दोस्तों अगर शुरुआत की बात की जाए तो पहले पहले मुझे लगता था कि ट्रेडिंग करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। पहले पहले ये लगता था कि भाई ट्रेडिंग से क्या पैसा बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। बट बाद में जब थोड़ी नॉलेज गेन स्टार्ट हुई तो पता लगा कि यहाँ पर अगर पैसे कमाने हैं तो पैसे कमाने के लिए सबसे पहले हम लोगों को फोकस करना है अपनी नॉलेज के ऊपर। सिंपल से कॉन्सेप्ट है, अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रही है इसका मतलब है हम लोगों के पास उस चीज़ के लिए प्रॉपर नॉलेज और प्रॉपर माइंडसेट है ही नहीं। इस कारण हम लोग उस चीज़ में कभी भी प्रॉफिटेबल काउंट नहीं हो पाते। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आज मैं कुछ चीजें यहां पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। कुछ चीजों का मतलब है कि वो की पॉइंट्स जो मुझे कोई पूछे कि भाई कैसे की पॉइंट्स हैं ऐसे जिनसे हम कह सकते हैं कि हमारी जो गलतियां हैं या फिर हम वो चीजें अगर फॉलो कर रहे हैं प्रॉपरली देन हम एक करेक्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं। क्योंकि डायरेक्शन होना मोस्ट इंपॉर्टेंट काउंट हो जाता है, वो लाइफ के अंदर हो या किसी भी चीज के अंदर हम काम कर रहे हो, कि हमारा प्रोग्रेस है क्या, हम क्या चीजें कर रहे हैं। देखो ये बहुत ही सिंपल वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। एक्चुअल में मैं यहाँ पे 10 पॉइंट्स के बारे में बात करूंगा। वो 10 पॉइंट्स ऐसे हैं, अगर वो सारे के सारे आप फिक्स कर लेते हो अपने ऊपर, लाइक अपने ऊपर इंप्लीमेंट करने के लिए तैयार हो जाते हो कि यार ये 10 पॉइंट में इंप्लीमेंट करने के लिए तैयार हूं, देन आज नहीं तो 6 महीने, 6 महीने नहीं तो 1 साल बाद आप कह पाओगे कि हाँ मैं पूरे तरीके से ट्रेडिंग के ऊपर डिपेंडेंट हो सकता हूं। बिकॉज अभी की कंडीशन ऐसी है, जो इंसान बेचारा जॉब करता होगा वो बेचारा अभी 50-50 में खड़ा है कि भाई मैं जॉब छोड़ू तो दिक्कत, मैं ट्रेडिंग करूं तो दिक्कत, करूं तो करूं क्या। 50-50 कभी भी किसी को प्रॉफिटेबल नहीं पहुंचा सकता। तो आइए समझाता हूं, बिल्कुल की पॉइंट, बिल्कुल बेसिक से बात करते हैं। सबसे पहली बात आती है, अगर मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं तो मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं जो चीजें कर रहा हूं बिल्कुल करेक्ट है। मुझे पता कैसे लगेगा, कंपैरिजन कैसे करेंगे। क्योंकि शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर आप अपने घर में बैठकर काम करते हो सकता है आपके घर वालों को भी ना पता हो कि आपने आज कितनी ट्रेड की है, कितने स्टॉप लॉस टच हुए हैं, कितना प्रॉफिट हुआ। कॉमन सी कॉन्सेप्ट है। नॉर्मल लाइफ में देखते हैं तो पूरी दुनिया को पता लग जाता है कि भाई मैंने 12th क्लास के अंदर टॉप किया या मैं 12th क्लास में फेल हो गया, या मैंने अपनी डिग्री ली थी उसके अंदर मेरे 70% मार्क्स है, पूरी दुनिया को पता लग जाता है। तो उस कंडीशन में हम लोग बहुत ज्यादा प्रेशर लेते हैं कि भाई हमें कुछ अच्छा करना है। बट यहां पर कंडीशन यह है कि आप अपने आप से जो बातें करते हो एक बंद कमरे के अंदर, उस कंडीशन में आपको अपने बारे में पूरी 100% नॉलेज होनी जरूरी है कि मेरा नेचर कैसा है। मेरे पास में बहुत सारे क्लाइंट आते हैं, कहते हैं नुकसान क्यों हो रहा है, नुकसान क्यों हो रहा है ना, ये पूरी वीडियो उसी चीज के ऊपर डिपेंडेंट है, ढंग से समझो। सबसे पहली बात आती है, मान लीजिए मैं कोई चीज करना चाहता हूं, ठीक है। एक ही चीज हो सकता है आपके लिए आसान हो, एक ही चीज हो सकता है मेरे लिए भारी हो। पता है यहां पे डिफरेंस किस चीज का है? डिफरेंस आ जाता है हमारी स्ट्रैटेजी का। समझ रहे हो? वही कॉन्सेप्ट आता है कि एक ही सड़क के ऊपर भाई एक पूरी जिंदगी चलाता है ट्रक ड्राइवर, वो पूरी जिंदगी ड्राइव करता है, उसको कुछ नहीं होता। और एक नया इंसान कार खरीदता है, शोरूम से सड़क पे उतरता है और वहीं एक्सीडेंट करा लेता है। अब यहां पर एक बात बताओ, यहां पे ड्राइवर की गलती थी या फिर ये सड़क की गलती थी? कॉमन सा कॉन्सेप्ट है, यहां पर दोनों में से किसी की भी गलती नहीं है। पता है गलती किसकी है? स्ट्रैटेजी की। कॉमन सी बात आती है, उनका काम करने का तरीका, उनका एक्सपीरियंस कितना था, किस हिसाब से उनको काम करना था, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसी के साथ में स्ट्रैटेजी के साथ में अगर आप एक और चीज यहां पे ऐड कर देते हो कि भाई मुझे अपनी ट्रेडिंग स्किल्स को ना एक पर्टिकुलर लेवल पे लेके जाना है, देन उसके लिए बात की जाए तो यहां पे कंसिस्टेंसी, ये दोनों के दोनों चीजें ना कंसिस्टेंटली आकर काम करते हो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं। तो फर्स्ट अगर मैं बात करूं, मुझसे कोई पूछे कि भाई ट्रेडिंग के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पहली चीज है आपकी प्रॉपर एक स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी कुछ भी हो सकती है मेरे भाई, आप एक सिंगल लाइन लाइक कह सकते हो, सिंगल लाइन के ऊपर भी ट्रेड कर सकते हो आप, यहां पे मल्टीपल इंडिकेटर लगा के भी ट्रेड कर सकते हो। मैं अपनी बात करूं, अगर मैं ट्रेंड की बात करूं ना, मैं आपको खुल्लम खुल्ला बोलता हूं, 200 डेज मूविंग एवरेज विद यूजिंग 1 डे टाइम फ्रेम। अगर मुझे किसी भी स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है ना, मैं सिंपल सा इसको यूज करने की कोशिश करूंगा। जैसे ही 200 डेज के नीचे कैंडल बनेगी, मैं उस ट्रेड को एग्जिट कर दूंगा, चाहे वो कितना भी अच्छा स्टॉक क्यों ना हो या कितना ही बुरा स्टॉक क्यों ना हो। हमेशा याद रखना एक स्टिक रूल कि भाई मैं इसको फॉलो करता हूं। मुझे पता है कि मैं ये ऐसा बंदा हूं कि मुझे नुकसान नहीं चाहिए, तो उस कंडीशन में मैं सेफ्टी फर्स्ट रूल जो बनाए गए हैं उन रूल्स को फॉलो करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे कंसिस्टेंटली वर्क करना, लाइक आप देखते होंगे कि मैं हमेशा बोलता भी हूं आपको कि डेली अगर आप फुल टाइम ट्रेडिंग करना चाहते हो, लाइफ के अंदर फुल टाइम ग्रो करना चाहते हो, तो पहली चीज है कंसिस्टेंसी कि भाई डेली आपको चार्ट तो देखने ही देखने हैं, आपको एनालाइज तो करना ही करना है, चाहे ट्रेड मत करो। क्योंकि डेली ट्रेड करने का मतलब है नौकरों वाली मेंटलिटी। भाई वही चीज हो गई ना, आप जॉब कर रहे थे, अब यहां पे आप बैठकर ट्रेडिंग कर रहे हो पूरे दिन बैठकर। मेरे पास ऐसे क्लाइंट आते हैं, वो कहते हैं दिन के 500 रुपए 1000 रुपए कमाने हैं। अरे भाई ये कोई एफडी थोड़ा है ना हो रखी है। कॉमन सा कॉन्सेप्ट है। यहां पे हो सकता है पूरे दिन कोई कमाई ना हो, अगले दिन 5000 की कमाई हो जाए, तो उस कंडीशन में आप क्या
करोगे? क्या 500 रुपये लेना पसंद करोगे या फिर सीधा 5,000 कमाना पसंद करोगे? मैं तो ऑप्शन नंबर 2 को चूज करता। कॉमन सा कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो फर्स्ट स्ट्रैटेजी को कंफर्म कीजिए, कुछ भी हो सकती है स्ट्रैटेजी, मल्टीटास्कर मत बनो, ये सबसे सिंपल स्ट्रैटेजी फॉलो करो। सिंपल स्ट्रैटेजी से सबसे ज़्यादा प्रॉफिट बनते हैं, क्योंकि शेयर मार्केट में अगर 100 लोग काम कर रहे हैं ना, तो 90 लोग पैसा पता है क्यों गवाते हैं? रीज़न है डायरेक्शन लेस होना। उन बेचारों को पता ही नहीं है। और 10 लोग जो पैसा कमा रहे हैं ना, अगर आप उनसे मिलोगे, उनको समझोगे, तो पता लगेगा यार ये कितनी छोटी चीज़ पे काम कर रहे हैं। समझ रहे हो? कितनी सिंपल चीज़ पे काम कर रहे हैं। और हम लोगों को क्या बताया जा रहा है यहाँ पे? 90% लोग जो है, ये कर लो, ये सॉफ्टवेयर ले लो, ये वो कर लो, पता नहीं क्या 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 बताया जाता है। और 90% फेल इसलिए हो जाता है क्योंकि ये बेचारा एक जगह पे टिका नहीं रहता। आज इसने इस वाली वीडियो को देख लिया, कल इसने ये वाली वीडियो को देख लिया, परसों इसने वो वाली वीडियो देख ली, उसने पूरा टाइम अपना बर्बाद कर दिया और कॉमन सी बात है वो कुछ भी नहीं बन पाया। ये है फर्स्ट पॉइंट जिसको मैं बोल सकता हूं कि आप अपनी लाइफ के अंदर जो इंप्लीमेंट कर सकते हो अगर अच्छा ट्रेडर बनना चाहते हो मेरे भाई तब। देन सेकंड पॉइंट की अगर मैं बात करूं, मान लीजिए मुझे कहीं जाना है, मैं एग्जांपल लेता हूं कि मान लीजिए मुझे दिल्ली जाना है। तो भाई सोचो मैं इस जगह पर रहता हूं, दिल्ली यहां पर है, ठीक, और मुझे जाना सीधा चाहिए कि भाई डायरेक्शन सीधी होनी चाहिए कि सीधी डायरेक्शन है, मुझे जाना चाहिए। सोचो मैं यूं घूमता हुआ जाऊं, अगर मैं यूं घूमता हुआ जाऊं पूरे देश के चक्कर मारने के बाद में, उसके बाद में तब जाकर मैं यहाँ पे दिल्ली पहुंचूं, उस कंडीशन में ये क्या हुआ? इससे क्या पता लगा? इससे पता लगा कि हम लोगों को सबसे पहली बात है जो चीज चाहिए है ना उसको फोकस करो। क्या चीज चाहिए अभी हमें यहाँ पे? हमारा मेन फोकस है कि पैसा, हमारे पास मनी कैसे आएगी। शेयर मार्केट में काम करने वाला बंदा जो है ना, वो कोई यहाँ पे पॉलिटिकली एक्टिवेट तो होता नहीं है कि भाई मुझे चुनाव लड़ना है, देखो जी मुझे स्ट्रैटेजीज आती है, मैं सबको बांट दूंगा, मुझे वोट दे देना, ऐसा तो कुछ सीन नहीं है ना। जब यहाँ पे शेयर मार्केट में कोई काम कर रहा है तो वो चाहता है भाई मेरे घर में लक्ष्मी जी आए। और मैंने पहले भी बोला यार, लक्ष्मी जी अगर आप चाहते हो तो आपको पहले सरस्वती जी की पूजा करनी पड़ेगी, उसमें कोई भी दो ऑप्शन है ही नहीं। तो पैसे की बात आती है तो पैसे कमाने से पहले आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? लाइक कह सकते हो रिसर्च। आप कहोगे क्या बोल रहे हो, हम लोगों को क्या पीएचडी कराओगे? मेरे भाई पीएचडी करने वाली रिसर्च नहीं करनी है, नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग कि मुझे करना क्या है। ये रिसर्च कोई वैसी वाली रिसर्च नहीं है कि आप स्टॉक के अंदर घुस जाओ, उसकी पूरी जानकारी रामकथा निकाल लो, उसकी पूरी हिस्ट्री पढ़ लो, या उसकी पूरी कह सकते हो जन्म पत्री पढ़ लो कि क्या हुआ था इसके अंदर। ये सारी बातें नहीं कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं खुद के लिए रिसर्च। भाई मुझे क्या काम करना चाहिए? इतने सारे सेगमेंट मार्केट में अवेलेबल हैं, तुम सबके अंदर क्या बाबा बनोगे? सोचो, क्या सबके अंदर बैठकर आप ट्रेड करना चाहते हो? मैं यहां पे देखता हूं ना, देखो इक्विटी मार्केट में लोग काम कर रहे हैं, चलो भाई कर लो। उसके बाद मन कर दिया फ्यूचर मार्केट में काम कर लेते हैं, चलो भाई कर लो। उसके बाद मन कर गया ऑप्शंस में काम कर लेते हैं, चलो भाई ये भी कर लो। ऑप्शन बाइंग कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं। ऑप्शन सेलिंग कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं। एंड में होता पता है क्या है? फाइनल रिजल्ट होता है या तो जीरो या फिर वो माइनस में खड़े होते हैं। ये बात ध्यान रखना, ये रियलिटी है। इतने सारे लोगों से, लाइक आप लोग क्या है अपने आसपास 2 4 10 लोगों से मिलते होंगे जो ट्रेडिंग करते हैं। हो सकता है अच्छे रिजल्ट दिखाएं, क्योंकि वो लोग अच्छे रिजल्ट दिखाएंगे बेइज्जती हो जाती है, 100 बातें हैं। बट मेरे पास में काफी लोग ऐसे आते हैं जिनको इज्जत बेइज्जती तो खुश नहीं होगी ना, कॉमन सी बात है ना। वो मुझे जानते हैं, मैं उनको नहीं जानता। उनको जो प्रॉब्लम है वो सीधा पूछेंगे भाई ये प्रॉब्लम है क्या, मुझे यहां से क्या करना चाहिए। तो मुझे पता है कि गलती कहां हो रही है। गलती यार यही हो रही है कि हम मल्टीटास्किंग करने के चक्कर में बर्बाद हो रहे हैं। रिसर्च खुद पे नहीं करते हैं कि मेरा नेचर कैसा है। मैं यहाँ पे रिसर्च चेक करने की बातें नहीं कर रहा हूं कि इन पे रिसर्च करो। रिसर्च करो खुद पे कि मैं इंट्राडे के लिए बना हूं, पहला पॉइंट। या फिर मैं चाहता हूं कि मैं भाई आज ट्रेड लूं, 4 दिन बाद ट्रेड एग्जिट करूं, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, मैं चाहता हूं भाई मुझे टेंशन नहीं लेनी, मुझे पहले ही बता दो कि मेरा लॉस इतना होगा, ठीक, मुझे प्रॉफिट इतना होगा, और ये पड़ा मेरा पैसा, बताओ क्या करना है। उस कंडीशन में आपको अलग नेचर होगा। ऐसे भी लोग होते हैं, नेचर ऐसा भी है लोगों का। लोगों को कहना है भाई देखो मेरे पास ये पड़े 10 लाख रुपए, इससे कितना बन सकता है अगर मैं इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर काम करता हूं। 10 लाख पे अगर उनको मैं कहता हूं 40,000 50,000 में मिल जाता है ना, वो लोग क्यों खुश हैं? भाई 50,000 एक सैलरी होती है, एक बंदे को अपनी बैंड बजवानी पड़ती है पूरे महीने, सर्जी करना पड़ता है ऑफिस में जाके, देन जाके उसको 50,000 रुपीज मिलते हैं। अगर वो अपने 10 लाख से काम करवा रहे हैं विद सेफ्टी, पहले ही पता है लॉस इतना हो सकता है, इतना आ सकता है, इतना जा सकता है, जीतने के चांसेस कितने हैं वो भी उसको पहले ही पता है, तो उस कंडीशन में उस बंदे का नेचर ही अलग होता है। ये चीज मैंने नोटिस कर ली है। कुछ बंदे ऐसे होते हैं भाई, मैं बोलना चाहूंगा, लोन पर अमाउंट लेकर आते हैं यार। मैं हैरान हो जाता हूं सुनकर कि
काम करना चाहते हैं, लोन पे करना चाहते हैं, हो सकता है वो सर वीडियो देख भी रहे हो, बहुत सारे लोग हैं ऐसे, बट मेरा काम है अवेयरनेस करना, ठीक है, ट्रेडिंग के लिए। तो कॉमन सी बात है, बुरा मत मानना, बट रियलिटी ये है, ये लोन वाली स्ट्रेटजी कभी भी वर्क नहीं करने वाली मेरे भाई। आप चाहे कितना भी लोन ले लो, कोई सी भी बैंक से लोन ले लो, ये चीज़ मेरे साथ कई बार हो चुकी है कि क्लाइंट कहता है मैंने 3 लाख रुपए लोन पे लिए हैं, किस काम के लिए लिए हैं, ट्रेडिंग करने के लिए। कहाँ से लिए हैं? एसबीआई से। किस चीज़ में ट्रेड कर रहे हैं? एसबीआई के शेयर में काम कर रहे हैं। अरे कजिए, अजीब आदमी हो यार, समझ रहे हो? देखो मेंटलिटी देखो लोगों की, ये गड़बड़। रिसर्च करो, खुद पे पैसा नहीं है, अभी पैसा ना होना तब दबा के मेहनत करो, किस चीज के लिए? नॉलेज गेन करने के लिए। मैंने बोला ना यार, सरस्वती जी को पहले आपको खुश करना पड़ेगा कि मैंने आपकी पूजा प्रॉपरली की है, और जितना मुझे टाइम देना चाहिए था मैंने दिया। उसके बाद पैसे जो है ना वो खुद ब खुद बाय प्रोडक्ट आते आते हैं। ये बात ध्यान रखना, आप कुछ भी करोगे, वो कोई भी फील्ड हो सकता है मेरे भाई, कोई भी फील्ड हो सकता है, ये कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करना ही पड़ेगा। विदाउट दिस कॉन्सेप्ट आप कभी भी ग्रो कर ही नहीं पाओगे। कोई कहता हो ये इंडिकेटर कर लेगा, वो कर लेगा, भाई मैंने बहुत सारे इंडिकेटर देख लिए यार, बहुत सारे देखने के बाद में बातें बता पा रहा हूं। रिसर्च करनी है खुद की कि मेरा नेचर कैसा है। मैंने अपने बारे में अगर बोलूं, मुझे पता लगा कि भाई मुझे क्या करना है, मुझे नॉलेज गेन करना पसंद है, मुझे अच्छा लगता है, मैं 6-6 10-10 घंटे आराम से बैठ सकता हूं टेबल के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर। मेरा मैक्सिमम टाइम अगर बोलूं ना, 90% टाइम मेरा मेरे कमरे में कटता है। आप सोचोगे 90% टाइम ये बंदा करता क्या है? भाई करता क्या है, इतनी सारी चीजें हैं करने के लिए दुनिया के अंदर। हम लोगों को नॉलेज गेन करनी है पर्टिकुलर फील्ड के बारे में। अगर हम उस पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो भाई आपको सरस्वती जी की पूजा करनी होगी। पूजा मतलब ये नहीं मंदिर में जाके बैठ जाओ, वहां दीवा बत्ती जलाओ। मैं ये बातें कतई नहीं कर रहा हूं, मैं भी मंदिर में पता नहीं कितने दिन पहले गया था। सिंपल सी बात आती है, पर बात आती है कि जब हम खुद के रूम में बैठे हों तो हमें पता हो कि हम किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। सिंपल कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंप्लीमेंट करो अपनी लाइफ के ऊपर, वही वर्क करने वाले हैं। और जो 10% टाइम बचता है ये सोने में काम आता है। बात इतनी हो जाती है, 90% टाइम पे क्या क्या चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें की जाती हैं। कॉमन सा कॉन्सेप्ट यहां पे इंप्लीमेंट होता है। सो ये सारे तरीके करने के बाद में फाइनल रिजल्ट क्या रहना चाहिए कि भाई रिसर्च अपने ऊपर की, मेरा नेचर क्या है। जैसे मैं इंट्रोवर्ट हूं, मुझे पता है कि भाई मुझे ज़्यादा लोगों से मिलना विलना पसंद नहीं है, कॉमन सी बात है। कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी करनी होती है, इस वजह से मैं क्लाइंट के साथ में बातें करता हूँ। यूट्यूब के ऊपर मैं वीडियो बनाता हूँ, रीज़न है मुझे मज़ा आता है इसके अंदर काम करने में, क्योंकि मुझे फील होता है कि मैं अपने दिन का जो प्रोडक्टिव टाइम है वो दे पा रहा हूँ, उससे किसी को अच्छा फायदा हो पा रहा है। अपने नेचर को पता किया। रही बात पैसे कमाने के लिए, पैसे कमाने के लिए खुद से क्वेश्चन पूछा पैसे कैसे आएंगे, तो पैसे कमाने के सोर्स हैं मेरे भाई। क्वेश्चन खुद, आंसर आपको खुद मिलेगा। पहले क्वेश्चन पूछो तो खुद से, खुद के माइंड से कि भाई मैं ये नहीं चाहता, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये भी नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। दिमाग का काम है हमारा वो कि भाई वो उस चीजों को ला कर दे। कैसे? मान लो आपको पसंद है कि भाई मुझे ये चीज नहीं करनी, तो दिमाग क्या करेगा, कोशिश करेगा कि मेरे मालिक को ये चीज नहीं पसंद तो मैं ये ना करूं। दिमाग की प्रोग्रामिंग ये है। और हम उसको क्या कहते हैं, बेटा काजू खा, बादाम खा, लेट उठ, आराम से सो, प्रेशर ना ले। अरे भाई वो प्रेशर लेने के लिए बना है, उसका काम है। कॉमन सा कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो ये चीज रिसर्च करो खुद पे कि आपका नेचर क्या है, आप किस तरीके के पर्सनल इंडिविजुअल कैसे हो। आपको इंट्राडे करना पसंद है, आपको स्विंग करना पसंद है, आपको टेंशन फ्री होकर काम करना पसंद है, देन आगे कंटिन्यू करो पैसा कमाने के लिए। आप सीधा सीधा मनी के ऊपर कूदने तैयार हो जाते हो, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, भाई वो नहीं आएगा, तुम कुछ कर लो। पैसा केवल बाय प्रोडक्ट है, अपनी अपनी खुद की स्किल्स को इंप्रूव करना है यार। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। सेकंड पॉइंट ध्यान रखो। उसके बाद में फिर यहां पर आती है ट्रेडिंग, जिसके अंदर आप ट्रेड कर सकते हो। ट्रेड करने के लिए भी भाई मेरे 5000 प्लस स्टॉक्स हैं। सब में ट्रेड करोगे क्या? सोचो, सब में ट्रेड करोगे? नॉट पॉसिबल। तो कुछ को पकड़ो, कुछ को चूज करो जो कभी बंद नहीं होंगे। जब धंधा बंद नहीं होगा तो डर किस बात का भाई? उसको प्रैक्टिस करो। इतनी बार प्रैक्टिस करोगे ना, मैं कहता हूं बहुत ज्यादा ग्रो किया जा सकता है। शेयर मार्केट कभी बंद नहीं होगी। और हम तो वैसे भी फॉरेक्स मार्केट, करेंसी मार्केट में काम कर रहे हैं। तो करेंसी मार्केट आप इंडियन मार्केट में कर रहे हो, जब तक चल रहा है चलाओ भाई, ये चलेगा, बंद नहीं होगा, कभी भी बंद नहीं होगा। अगर आपको लगता है बंद भी हो जाएगा तो इंटरनेशनल फॉरेक्स पे उतर जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। समझ रहे हो? तो ये चीज आपको करनी ही करनी पड़ेगी। थर्ड कॉन्सेप्ट की बात करता हूं। थर्ड कॉन्सेप्ट की बात की जाना यार, तो वो कॉन्सेप्ट है रिस्क मैनेजमेंट का। लाइक मान लीजिए मुझे कोई बोले कि एक बिल्डिंग है, एग्जाम्पल जरा थोड़े खतरनाक से लेते हैं, मुझे यहां खड़ा कर दिया जाए, बोला जाए इधर की तरफ है भाई पानी, ठीक है, स्विमिंग पूल, ठंडा पानी। इधर की तरफ क्या है भाई? सीधा फ्लोर, जमीन, पत्थर। गिरे तो ऊपर का पत्ता कटना तय है, ठीक है। ऊपर वाला कहेगा मैंने थोड़ा ना बोला था तो कूद। मुझे ऑफर दिया जाता है यहां पे कि यहां कूदोगे तो भाई तुमको केवल 1 लाख रुपीज मिलेंगे, ठीक है। 1 लाख रुपीज सीधा पानी में कूदूंगा, सिंपल सी बात है। ऊपर से 10वां फ्लोर है,
चांसेस हाई हैं ऊपर जाने के, बट फिर भी नीचे आएंगे तो बच जाएंगे। दूसरी कंडीशन, यहां पर नीचे कूदेंगे, यहां पे मुझे बोला जाता है भाई तुमको 1 CR मिलेंगे। आप खुद कॉमन सेंस लगाओ कि मैं जुआ खेलूं कि भाई 10 CR, नीचे गिरते ही मुझे पता है ऊपर का पत्ता साफ है, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर कोई रोक नहीं पाएगा, कुछ कर लो। इधर मैं कूदूंगा, पानी में मुझे तैरना भी नहीं आता होगा तब भी कूदूंगा, तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि मैं जिंदा तो बच ही जाऊंगा। तो भाई मेरे रिस्क मैनेजमेंट क्या करोगे आप? सीधा 10 मंजिल से कूदोगे 1 करोड़ के लिए, या फिर 1 लाख रुपए के लिए कूदोगे पानी में? सिंपल सा आंसर आना चाहिए यहां पर। तो यहां पर आपको रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स के बारे में पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक। अब आप ये बात कहोगे यार ये क्या सिखा रहे हो मेरे भाई? ट्रेडिंग का मतलब अगर ट्रेडिंग ये होता, बटन दबाना होता ना, तो मैं कहता हूँ 5वीं 6ठी क्लास के बच्चे भी ना आज के समय में इतना अच्छा फोन चला लेते हैं कि आप भी नहीं चलाते होंगे। देखा होगा छोटे छोटे बच्चे यूट्यूब पे वीडियो चला रहे हैं, भाई क्या वो आपका एक ये जीरोधा विरोधा का जो ऐप होता है उसको नहीं चला सकते? क्या वो बटन नहीं दबा सकते किस चीज के लिए? ट्रेडिंग करने के लिए। तो असली गेम है ये, प्रेशर मैनेज करना। कैसे मैं रिस्क को मैनेज करूंगा, कैसे हम ये चीजें करेंगे। जैसे हम लोग क्या करते हैं यहां पर यूज करते हैं काउंटर ट्रेड। काउंटर ट्रेड कैसे यूज करते हैं? मान लीजिए मैंने बोला कि भाई मैंने यहाँ पे बाय पोजीशन बना रखी है और ये एक पर्टिकुलर लेवल है, सपोर्ट जोन से मैंने बाय कर लिया, गुड। ऊपर आया, मैंने देखा रेजिस्टेंस जोन तक आ गया, इस कंडीशन में मैंने सेल एक्टिवेट कर दिया। ये मान लो मैंने 7वें महीने को बाय किया था तो 8वें महीने को मैंने सेल कर दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ध्यान देने की बात है, अगर ये सोचो मैंने बाय किया और नीचे गिरता जाता तो क्या होता? मेरा एक लेवल होना चाहिए, इस लेवल पे जाकर भाई मैं क्या करूंगा? सेल ट्रेड एक्टिवेट कर दूंगा कि मैं इससे ज्यादा लॉस अपने बाय वाले ट्रेड में नहीं देखना चाहता। तो ये रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स जो होती है ना, ये इंप्लीमेंट करना मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। लोग यहाँ पे क्या गलती करते हैं? 1 लाख रुपीज का फंड है, सीधा क्या करेंगे? 40 लॉट्स में एंट्री मारेंगे, सीधा 80,000 का फंड तो उन्होंने यूज कर लिया। अब वो 20,000 रुपए का बचा, उसका क्या करना चाहते हो? झुंझुना बनाना चाहते हो कि मैंने 20,000 मेरे अकाउंट में एक्स्ट्रा पड़े हैं? भाई तुम उल्टी स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हो। रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी के नाम पर आप कह सकते हो उसके साथ में खिलवाड़ कर रहे हो। लोग ये गलती कर रहे हैं, 1 लाख रुपए का फंड नहीं होता, 1 लाख के फंड पे वो क्या करेंगे? गलती है पूरा फंड यूज कर लेंगे और फिर कहेंगे अजी हम फंस गए, अब क्या करें? क्या करें? क्या आप तो मार्केट करेगी आपके साथ जो कर रहे हैं। आपने तो मार्केट के साथ कर लिया ना। तो कंडीशन क्या है? आपको 1 लाख का फंड है भाई, तो आप क्या करो? 30,000 तक का फंड यूज करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 70,000 रुपीज जो बचे ना, वो आपके 30,000 की सेफ्टी के लिए बैठे हैं कि मालिक आपको कुछ नहीं होगा, हम बैठे हैं यहाँ पे, घबराओ मत। तो ये 30,000 भी आपको कुछ कमा के देंगे। अब हो उल्टा, सोचो, कॉमन सी बात है, क्या होता है? एक जो कमजोर आदमी होगा उसके पीछे कोई मजबूत आदमी खड़ा होगा तो क्या कहेगा? अरे डर क्यों रहा है भाई, मैं तेरे पीछे खड़ा हूं, टेंशन मत ले। अब उल्टा हो जाए, सोचो, पहले मजबूत आदमी खड़ा है और वो बेचारा फंस जाए प्रॉब्लम में। अब यहाँ छोटा सा एक आदमी खड़ा है, वो क्या इसकी मदद कर लेगा? कुछ नहीं होना। वही स्ट्रैटेजी यहां पर यूज करो, प्रॉपर वे में रिस्क मैनेजमेंट करना सीखो। रिस्क मैनेजमेंट नहीं करोगे ना तो कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब यह भी आ जाता है कि आप अपने पैसे को, आपने जो पैसा कमाया, मानता हूं कि सारे लोग बिजनेस नहीं करते हैं, काफी सारे लोग, क्या बहुत सारे लोग जॉब करते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं। मैं कहता हूं जब पैसा कम है ना तब आपको ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, और जब पैसा आ जाए तो और ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि मोटिवेशन तो आ गया ना। लोग कहते हैं मोटिवेशन कहां से मिलता है? मेरे भाई मोटिवेशन मैं बोलूं तो पैसे से मिलता है। अगर वही बात आ जाती है, मैंने कहीं पे सुना भी था कि भाई इस दीवार के पीछे आपको दीवार तोड़नी है, आप नहीं तोड़ोगे, कहोगे पागल है, दीवार की तोड़वा रहा है। मैं बोलूं पीछे 10 करोड़ रुपए रखे हुए हैं, भाई तुम उंगलियों से चालू हो जाओगे इस दीवार को तोड़ना। तो मोटिवेशन आता कहां से है? यहां से आता है जब आपको दिखता है ना कि मैं पूरे दिन में बैंड बजवाता हूं, 500 रुपए कमाता हूं, और यहां बैठकर मैं 10 मिनट 20 मिनट अगर प्रॉपरली काम कर रहा हूं। देखो मेहनत तो लगेगी यार, कोई भी चीज ऐसे थोड़ा ना हलवा है, कोई भी आएगा खाएगा और चला जाएगा, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है। ध्यान देने वाली बात है, जो ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, जितने भी लोग कर रहे हैं, कॉमन सा कॉन्सेप्ट है यार, ये पूरा प्योर बिजनेस है, एक मॉडल है जिसके अंदर काम करना होता है, टाइम देना पड़ता है। तो सोचो, आपने पूरे दिन बैंड बजवाई, 500 रुपए कमाए, और एक इंसान है जिसने यहाँ पे 10 मिनट काम किया, 1,000 रुपए की ट्रेड डाल के प्रॉफिट लेके निकल गया। आप कहोगे साला करता क्या है? ये कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट हो जाता है। यहां पर ध्यान दो, इस इंसान ने लिया है रिस्क, और किस तरीके से लिया है? रिस्क मैनेजमेंट करते हुए कि भाई मेरे 1,000 रुपए का प्रॉफिट कमाना है बस। सोचो वो अपनी पूरी जमा पूंजी एक ही दिन में लगा देता, उस कंडीशन में उसको करोड़पति तो छोड़ो, वो रोडपति बन जाता विद इन अ डे। तो कॉमन सा कॉन्सेप्ट है, आपको रिस्क मैनेजमेंट लेने वाली चीजें आनी ही आनी चाहिए। गलती लोग क्या करते हैं? इक्विटी मार्केट। मैं हमेशा बोलता भी रहता हूं मजाक मजाक में, इस चीज पे लोग कमेंट भी करते हैं, यार तुम ऐसा मत बोला करो। इक्विटी मार्केट में वो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं जो 60+ होते हैं, जिनको ना तो कोई बीपी की दवाई लेने की जरूरत, कि लाइक वो कहते हैं मुझे टेंशन नहीं चाहिए, देखो भाई, ना उनको डेली डेली लॉगिन करने का झंझट चाहिए। उनका कहना है मैंने ये कंपनी के अंदर पैसे लगा दिए, धीमे धीमे ग्रो करेगी, करे तो करे, नहीं करे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमने तो यहाँ पे बाय करके रख दिया ना, आज नहीं तो 1 साल, 1 साल नहीं 2 साल, 2 साल नहीं 10 साल ऊपर ही आएगा ना, बात खत्म। ये उनका कॉन्सेप्ट होता है।
सो ये चीज हुई उन लोगों के लिए जो कि कुछ बेसिकली नाम का इन्वेस्टमेंट किया, इक्विटी मार्केट में कर लो। आप ध्यान रखना, कभी भी जो भी बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स होंगे, डोमेस्टिक यहाँ पे हमारे इंडियन वाले होंगे, या कोई भी अच्छा ट्रेडर होगा, वो हमेशा क्या काम करेगा, या तो वो कह सकते हो फ्यूचर मार्केट में वर्क करेगा, ठीक है, या वो ऑप्शंस मार्केट में वर्क करेगा। वो भी ऑप्शन सेलिंग पे ज़्यादा फोकस करेगा अगर उसको कंटिन्यूटी के साथ प्रॉफिट गेन करना है तो। वो कभी भी यहाँ पे इक्विटी मार्केट बाय नहीं करेगा। रीजन है, इक्विटी मार्केट 100 रुपये का खरीदा, प्रॉफिट होने के चांसेस कब है, जब वो ऊपर जाएगा। अरे भाई नहीं गया तो क्या करोगे, वो साइडवेज पड़ा रहा तो क्या करोगे, और वो नीचे गिर गया तो क्या करोगे। मैंने आपको पहले भी बताया था ना एक बार कि 60% चांस है मार्केट साइडवेज रहती है, 20% टाइम मार्केट अप ट्रेंड रहती है, 20% टाइम मार्केट डाउन ट्रेंड रहती है। तो आप खुद कॉमन सेंस लगाओ ना, 20% चांस है कि आप पैसा कमा के जाओगे अगर इक्विटी मार्केट में काम करोगे। फिर भी अगर आप काम कर रहे हो तो भाई कोई दिक्कत की बात नहीं है। हो सकता है आपने किसी ऐसे स्टॉक को चूज कर लिया हो जो आज 10 रुपए का है और एक साल के अंदर अंदर वो 1000 रुपए का हो जाए, कोई भरोसा नहीं है। लोग सर्च कर लेते होंगे ऐसा, बट अपने बस की बात ना है तो भाई हम तो नहीं कर पाते। तो कॉमन सा कॉन्सेप्ट समझो, रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर्ली फॉलो करो। किस चीज के लिए, पैसे को काम पे लगाने के लिए। पहले पैसे को कमाओ, फिर बोलो सर जी बहुत हुआ, आप बहुत दिन बैंक के अंदर बैठ लिए, अब आप हमारे लिए काम कीजिए। और यकीन मानो यार, पैसा बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। लोग गालियां देते हैं पैसे की वजह से, लड़ाई बच जाती है, भाई भाई के साथ दुश्मनी कर देता है। अरे भाई पैसे ना होने की वजह से बचती है, तुम गलत क्यों बेचारे को पकड़ रहे हो। इतनी अच्छी चीज है, इतनी प्यारी चीज है कि आपकी दुनिया बदल सकता है। आप किस घर में रहोगे, आप किस गाड़ी में चलोगे, आप क्या खाओगे, आप कहाँ रहोगे, आप प्लेन में कौन से में जाओगे, प्राइवेट जेट में जाओगे, कहाँ जाओगे, यार ये सारे डिसीजन ये बेचारे गांधी जी तो करते हैं। और पहले लोग हमारे यहाँ पे क्या है, 90% जनता गांधी जी को गाली देती है, पैसे की वजह से ऐसा हुआ, पैसे की वजह से भाई ने भाई को मार दिया, पैसे की वजह से ये होता है वो होता है, मतलब ब्लेम कर रहे हैं। चाहिए जो चीज उसी के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं, समझ रहे हो। क्या कह सकते हैं, लोगों की मेंटलिटी सबको क्लियर नहीं किया जा सकता, बट जिसको क्लियर हो बेस्ट है, उसको क्लियर होना चाहिए। पॉइंट 4 की मैं बात करना चाहूंगा। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज आती है। मान लीजिए मैं अपनी बात करता हूं, अभी मैं आपको बताना चाहूंगा, लाइक मुझे कह सकते हो 350 प्लस डेज हो चुके हैं, मुझे याद नहीं है मैं कभी लाइक किसी रिश्तेदार के रात को रुका हूं, कहीं पर रात को रुका हूं, मुझे ध्यान नहीं है। क्यों ध्यान नहीं है, बिकॉज डेली 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 कंसिस्टेंसी के साथ वर्क करना, खुद के ऊपर डेली डेली वर्क करना, ठीक है भाई। मेरे लिए आज ही मेरे लिए पूरा आज का दिन है, उसके बाद में मेरे पास दिन नहीं है। मतलब समझ रहे हो, ये वाली मेंटलिटी, ये वाली साइकोलॉजी जिस दिन डेवलपमेंट होनी चालू हो गई ना मेरे भाई, कि बस आज है जो है करना है कर लो, नहीं करते कल को आंख खुले ना खुले, वो वाली मेंटलिटी जिस दिन पैदा हो गई, मैं कह रहा हूं मजा पूरा आने वाला है। कैसे मजा आने वाला है, हर चीज को एंजॉय करोगे, हर चीज को एंजॉय करोगे। ठंडे पानी से नहाने को भी एंजॉय करोगे सर्दी के अंदर। मैं कभी कभी रात के 2 बजे, ठीक है 2 बजे ठंडे पानी में नहा के आता हूं जानबूझ के। क्यों नहा के आता हूं भाई, हाथ पैर पागलों की तरह खड़े हो जाते हैं एकदम से, अरे यार क्या चीज कर दी, समझ रहे हो। क्यों, क्योंकि साइकोलॉजी किस चीज पे, कि भाई डेली डेली वो चीजें करनी है जो हमें ग्रोथ की तरफ ले जा सकती हो। आप क्या करते हो, 2 दिन ट्रेड की, अरे भाई प्रॉफिट हुआ अच्छी बात है, तालियां, पार्टी कर लेते हैं, चलो जी। तीसरे दिन लॉस हो गया, जो कमाया था वो भी चला गया, ऊपर से प्लस लेके चला गया, आप कहोगे अरे भाई हमारे बस का ना है, हमसे ना हो पाएगा। मैं आपको एक सिंपल सी एडवाइस देता हूं, अगर आप मार्केट में शांत होकर नहीं बैठ सकते, शांत वाला दिमाग नहीं है ना आपका, आप मार्केट में काम मत करो मेरे भाई। अगर आपको क्विकली पैसा चाहिए, देख रहे हो ना कोई आदमी है उसको क्विकली पैसा चाहिए, आप खुद कॉमन सेंस लगाओ। क्विकली किसको मिलता है, भिखारी होता है ना, हाथ पसारता है तुरंत 10 का नोट मिल जाता है उसके हाथ में, 20 का नोट मिल जाता है, कोई ज्यादा रईस आदमी मिल गया तो 100 का भी मिल जाता होगा, समझ रहे हो। उसने तुरंत हाथ फैलाया, विद इन 5 मिनट उसको, 5 कहां लगते हैं, विद इन 1 मिनट अगर किसी को देना है ना तो 1 मिनट में दे के चला जाता है। दूसरी बात आ जाती है परचून की दुकान वाले को, देख लो वो बेचारा क्या करता है, पूरे दिन बैठ के मेहनत करता है तब पैसे आते हैं। ऐसे ही जॉब वाले को देख लो, वो पूरे महीने मेहनत करता है तब उसके हाथ में पैसे आते हैं। आप बिजनेस वाले को देखोगे भाई, वो 1 दिन 2 दिन नहीं, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल इन्वेस्टमेंट करता है तब इतना पैसा आता है, पूरी जिंदगी पैसा कमाता है, और पैसा पैसे को कमाता है उसके। क्यों, क्योंकि उसने एक पूरा का पूरा सिस्टम झेला है। ठीक, लोग बहुत सारे लोग क्या होते हैं, बिजनेसमैन को गाली देते हैं, अरे कैसी लाइफ जीता है। अरे भाई अभी तक के ना आप लोगों ने बिजनेसमैन की लाइफ देखी नहीं है, मैंने भी नहीं देखी। अगर मैं बोलूं, मैं कौन सा यहाँ पे बहुत ज्यादा बिजनेसमैन के साथ घूम रहा हूं, मुद्दा है वो लोग कैसे जी रहे हैं ना, आप देखोगे तो भाई आप भी कहोगे मुझे भी यार यही करना है। हम लोगों को दिखाया पता क्या जाता है, सरकारी नौकरी वाला बाबूजी दिखाया जाता है, देखो जी हम यहाँ पे अपनी जिप्सी के अंदर घूम रहे हैं, ऊपर लाल बत्ती लगी हुई है, फालतू का झुंझुना थमा दिया, एक गनर थमा दिया, एक पुरानी सी वो मरी सी गाड़ी थमा दी। ओ भाई तुम जब वॉल्वो ले सकते हो, अब बड़ी से बड़ी गाड़ी ले सकते हो पैसा कमाने के बाद में, कहाँ आप वहां बुलारों के चक्कर में घूम रहे हो। बहुत सारे लोग बोलते हैं पावर पावर, भाई पावर कहाँ पे होती है पता है, पावर होती है यहाँ पे,
ठीक पावरफुल लोग खुद ब खुद यहाँ आना चालू कर देते हैं, जिसके पास ये गांधी जी कमाना आ जाता है, गांधी जी होते हैं। ये बात ध्यान रखना, लोग बेवकूफ बनाते हैं कि ऐसा है वैसा है। गांधी जी ही असली पावर गेम प्ले करने में मदद करते हैं। विदाउट गांधी जी कोई भी गवर्नमेंट रन नहीं हो सकती। विदाउट गांधी जी आप ज्यादातर चीजें नहीं कर सकते, चाहे आप कोई भी हो यार। पैसे की जरूरत हर किसी को पड़ती है, ये बात जरूरी है। पैसा, डिजिटल करेंसी, ये सारी चीजें इतनी इंपॉर्टेंट हो चुकी है कि आपको ये बात समझनी है कि अगर आपको पैसे कमाने हैं तो शांति तो रखनी पड़ेगी। शांति क्यों नहीं रखोगे? अगर सोचो इंट्राडे वाला गेम खेल रहे हो, मैं तो इसको बोलूंगा भाई, वो होते हैं ना सुबह शाम वाले बंदे, उनकी बात करता हूं मैं। ज्यादा इंट्राडे खुद नहीं करता हूं, आपने देखा होगा मैंने बिल्कुल बंद किए हुए हैं इंट्राडे करने। क्यों बंद किए हुए हैं? समझ में आया कि भाई पैसा कमाना है। सोचो मैं एक दिन में 2000 कमाता हूं, मैंने क्या किया, एक ट्रेड डाल दी, स्विंग ट्रेड, 10 दिन के लिए ट्रेड चली, वहां पे मुझे आराम से 20,000 का प्रॉफिट हो गया। तो मेरे लिए वो डेली डेली बैठ के मजदूरी करना जरूरी हुआ, या फिर मेरे लिए वो एक ट्रेड डालना और शांति के साथ बैठ जाना, देखना कि हाँ गांधी जी कैसे काम करते हैं, और मेरे पास जो समय बचा उस समय को मैं दूसरी जगह पे यूज कर सकता हूं। ये है पावर, किस चीज की? शांत होकर काम करने की। बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि फटाफट फटाफट, आपने देखा होगा ना जब आप ट्रेड डालते हो ना तो हाथ पैर में पैनिक कंडीशन आती है, कुछ हो फटाफट फटाफट कुछ हो, ऐसा फील होता है। वो फील पता है क्यों होता है? हमारे माइंड में एक डोपामाइन केमिकल होता है, जो केमिकल हमें आदत डलवा देता है। आप देखते होंगे लोग ड्रीम 11 खेलते हैं, लोग गेम खेलते हैं, उनके अंदर क्या होता है, उनको रिवॉर्ड्स मिलते हैं, गिफ्ट मिलते हैं, पैसे जीतते हैं। वो क्या है? वो डोपामाइन केमिकल को रिलीज करने का तरीका है, ताकि आप लोगों को उस चीज की आदत पड़ जाए। तो यहां पर दिक्कत क्या है? अगर आप ट्रेडिंग के अंदर ये डोपामाइन वाले केमिकल के चक्कर में फंस गए, देन आप डेली डेली मजदूरों वाली मेंटलिटी में फंसे रहोगे। इस वजह से कहा जाता है कि भाई ये जो डोपामाइन केमिकल है ना, इसको शांत रखने के लिए तरीका सिंपल सा है कि आप योगा भी करें, आप शांत होकर अपने आसपास की चीजें देखें कि काम हो कैसे रहा है। जब तक आप प्रॉपर लाइफ के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर नहीं करोगे, मेरे भाई गांधी जी तो नहीं आने वाले। कुछ कर लो, आ भी गए गलती से तो वो चले भी जाएंगे उसी स्पीड से जिस स्पीड से वो आपके पास आए होंगे। इसी कारण मैं हमेशा बोलता हूं कि आपको अपनी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं लानी। आप ये चार्ट होना चाहिए ग्रोथ का, समझ रहे हो? ग्रोथ का चार्ट कुछ ऐसा होना चाहिए, पहले साल ऐसा रहता है, दूसरे साल ऐसा होता है, तीसरे साल ऐसा होता है, और चौथे साल ऐसा होता है कि आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं सबकी जो कमाई होती है ना उसको जोड़ लो, देन आप इतनी इनकम कर जाते हो विद इन अ ईयर। ये रियलिटी है, ये बात ध्यान रखना। मैंने अपने स्टार्टिंग के 2 साल में कोई इनकम जनरेट नहीं की, ठीक है? ये कॉमन सा कॉन्सेप्ट है, मुझे ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है। क्यों आया? क्योंकि मैंने इस चीज को देखा। भाई मेरी पहली इनकम 32 रुपए थी, ठीक है? 32 रुपीज फर्स्ट इनकम से लेकर अभी की बात करूं तो इससे 100 गुना बढ़ चुकी है। सिंपल सी बात आती है, 1000 गुना बढ़ चुकी है। तो आप खुद समझ सकते हो कि काम करना इस तरह से जाता है। ऐसा नहीं मैं रात को सो के उठा, कल को मेरा मन करा चलो जी ट्रेडिंग करेंगे, ट्रेडिंग से पैसा कमाएंगे। भाई हलवा है क्या? कोई भी आएगा, खाएगा, मुंह पूछेगा, हाथ धोएगा और चला जाएगा, ऐसे थोड़ा ना होता है। प्रोफेशनल काम है ये। लोगों को लगता है जुआ है, भाई तुम जुआरी की तरह देखोगे तो वो हर चीज जुआ है। जो काम तुमको करना नहीं आता, मेरे सामने आप कोई चीज खोल के रख दो कि भाई ये फ्रिज है, इसको सही करना है, अरे भाई मेरे बस का ना है, मैं एक स्क्रू ड्राइवर से एक स्क्रू ना कस पाऊं, तुम मुझे फ्रिज खोलने को दे दोगे तो मेरे लिए तो वो जुआ है ना। जो वो चल रहा होगा उसको बंद कर दूंगा। वही कॉन्सेप्ट है, सिंपल गेम है। गेम समझना इजी है, बट उसको इंप्लीमेंट करने में पता नहीं क्यों गड़बड़ हो जाती है आम जनता को। इमोशनल हो जाते हैं, इमोशनल अटैचमेंट पैसे के साथ में। पैसे को ना दिमाग पे बिठा लेते हैं, इसको एक्चुअल में हमें जेब पे बिठाना चाहिए, जेब में, कि भाई तू यहां बैठ, तेरा काम यहां है, तू कहां सिर पे बैठ रहा है मेरे? समझ रहे हो? कॉन्सेप्ट क्लियर करो गांधी जी के बारे में कि गांधी जी अच्छी चीज है मेरे भाई, इसको अच्छी चीज है, इसकी पूजा करनी चाहिए, करते भी हैं, बट पूजा करनी चाहिए एक लिमिट तक। ये नहीं कि बस सिर पे बिठा रखा है, वो चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जेब में रखो, इनको बोलो सर जी आपको हमने कमाया, ये कहेंगे जी सर, अब आप जाइए थोड़ी मेहनत कीजिए, आप भी कुछ काम कीजिए और कुछ पैसे को कमा के लाइए। देखो पैसा पैसे को खींचता है, वो कहावत कोई बच्चों वाली नहीं है, वो रियलिटी है। वो रियलिटी में काम उनको पता है, जो हमारे लाइक बड़े लोग होते थे उनको पता था कि पैसा पैसे को ही खींचेगा। अब सोचो एक भिखमंगा आदमी है, वो क्या करेगा? कुछ भी नहीं होगा उसके साथ में, भाई उस पर पैसे नहीं है तो वो कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा। ये रियलिटी है, बहुत गंदी रियलिटी है, बट भाई रियलिटी है, सिंपल सी बात है। ऐसे थोड़ा है ना आप धूप में, कड़ी धूप में आंखों पे हाथ रख के कहोगे आंखें बंद करके रात हो गई, तो भाई रियलिटी तो रियलिटी है ना, बदलेगी थोड़ा ही ना। वही चीज आपको ये चीज देखनी है कि कैसे मुझे ग्रोथ करनी है। स्टार्टिंग की इनिशियल अमाउंट कुछ ऐसी ही आती है यार। आप जितने भी यूट्यूब पे जितने भी आपको दिखते होंगे ट्रेडर, मैं कहता हूँ यूट्यूब पे तो केवल 10% ट्रेडर दिखता है, 90% ट्रेडर कभी सामने नहीं आते, बिकॉज उनकी मेंटलिटी अलग है।
उनके सोचने की क्षमता अलग है, उनको हो सकता है बात करना पसंद ना हो। इंट्रोवर्ट, मैक्सिमम इंट्रोवर्ट होते हैं, सिंपल सी बात है। मैं भी खुद इंट्रोवर्ट ही हूँ। क्यों? मैं शक्ल क्यों नहीं दिखाता हूँ? मुझे पसंद नहीं है यार, कहाँ चक्कर में पड़ना। वीडियो बनाने के लिए, शक्ल दिखाने के लिए पहले नहा धोकर बैठो, उसके बाद में अच्छे कपड़े पहन के बैठो। सिंपल सी बात है, क्यों पंगे में पालना जब हमारी नॉलेज हमारे लिए काम कर रही है। बिकॉज जो बातें मैं कर रहा हूँ, ये बातें आई थिंक ज्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, ना कि मेरी शक्ल, कि मैं कैसा दिखता हूँ। इससे क्या फर्क पड़ने वाला है किसी को? सोचो। मेरी शक्ल इतनी अच्छी तो है नहीं कि भाई मुझे कोई यहाँ पे कह सकते हो कि मूवीज के अंदर एंट्री दिला दो क्या, कोई ऐसा तो कोई सीन नहीं है ना, अपना कोई इंटरेस्ट नहीं है ऐसा। तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, ये बात समझो। उसके बाद बात करते हैं, नेक्स्ट आता है यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट की बात करूं तो इस वाले पॉइंट को मैंने सोचा था कि इसको ऐड करूं ना करूं, बट ये जरूरी हो जाता है, क्योंकि सारे के सारे लोग मेरी तरह नहीं होंगे। सारे के सारे लोग ऐसे नहीं होंगे जो एक ही पर्टिकुलर सिचुएशन में एक जैसा रिएक्शन देंगे। एक ही जगह पर एक इंसान एक तरीके का रिएक्शन देता है तो दूसरा इंसान दूसरे तरीके का रिएक्शन देता है। सिंपल से कॉन्सेप्ट्स हैं, वो उसके सॉफ्टवेयर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसने पीछे लाइफ में क्या क्या चीजें की हैं। सोचो, एक जगह पर कोई किसी के घर में सांप निकल जाता है, एक इंसान ऐसा होगा दुम दबा के उल्टा भागेगा, समझ रहे हो, घर से बाहर ही भाग जाएगा, अजी मैं जा रहा हूं बाहर। दूसरा इंसान है, सड़क पे जा रहा है, उसने देखा घर में सांप निकला, चलो भाई हेल्प कर देता हूं। बिकॉज उसके पीछे का जो सॉफ्टवेयर है ना, सॉफ्टवेयर मींस वो जिस जगह पे रहता है वहां पे हो सकता है सांप को इजीली पकड़ के देखा जाता हो, उसका एक्सपीरियंस हो कि सांप को कैसे मैनेज करता है। ये एक्सपीरियंस ही हम लोगों के डिसीजन मेकिंग पावर को आइडेंटिफाई कराते हैं। काफी टाइम ऐसा होता है, सोचो ना, आप खुद दिमाग लगाओ कि आप एक इंसान हो जिसने कभी सांप को हाथ नहीं लगाया। मैंने भी नहीं लगाया, मैं कोई बेसिकली मैं कोई 30 मार का थोड़ा ही ना हूं, मैंने भी नहीं लगाया। हो सकता है मेरी भी यही वाला रिएक्शन हो कि मेरे घर में अगर सांप आ जाता है तो मैं घर छोड़ के भाग जाऊं, मैं कहूं भाई घर में सांप है, पहले इसको बाहर निकालो तब एंट्री करूंगा। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट, मेरे कॉन्सेप्ट यहाँ पीछे की तरफ, कभी मैंने सांप के साथ में कोई भी इंटरेक्शन नहीं किया, या कोई भी ऐसे जानवर के साथ जो खतरनाक हो, जिसको मैनेज करना मुझे आता हो। वही चीज दूसरा इंसान जो यहाँ पे है, हो सकता है उसको इस चीज का एक्सपीरियंस हो, मेरे घर में जाए और सांप को पकड़ के बाहर निकल के लेके आ जाए और कहे भाई अब तुम अपने घर में एंट्री कर लो। तो देख रहे हो प्रॉब्लम, एक सॉल्यूशन करने वाले लोगों का काम करने का तरीका कैसे रिफ्लेक्ट हुआ, बिकॉज उनका एक्सपीरियंस कैसा था। इसी वजह से मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि जब भी आप ट्रेड करते हो तो ट्रेड के अंदर चाहे क्वांटिटी छोटी रखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्यों? क्वांटिटी छोटी होगी और प्लस करते रहोगे बार 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 बार। आज 500 का प्रॉफिट हुआ, कल 1000 का प्रॉफिट हुआ, फिर 300 रुपए का प्रॉफिट हुआ, चाहे 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ, फिर 200 रुपए का प्रॉफिट हुआ। मेरे भाई ये छोटे प्रॉफिट जरूर हैं, बट जब आपके माइंड में ये प्रॉफिट जुड़ते रहेंगे जुड़ते रहेंगे जुड़ते रहेंगे तो आपको क्या मिलेगा? एक्सपीरियंस। आपके माइंड में बैकअप फाइल्स क्रिएट होंगी, किस चीज के लिए? कि प्रॉफिट कैसे बनते हैं, नुकसान कितना होता है, कितना गिर जाता है, कितना उठ जाता है। ये सारी बातें आपको तब पता लगती हैं। और दूसरा इंसान जो बेचारा सांप पकड़ने में बिजी था, उसको मैं बोलूं बेटा ट्रेडिंग करो, उसके बस की ना है। वो कहेगा भाई सांप कहाँ है ये बता, मैं उसको पकड़ने के लिए एक्सपर्ट हूं। क्योंकि मेरे माइंड में प्रोग्रामिंग तो उसी तरीके की है ना। ये है पूरा का पूरा गेम। अब आप सोचो, हम फाइनेंशियल फील्ड में काम कर रहे हैं, अगर हम शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं ना, आप आज से 10 साल बाद मुझसे बात करोगे तो भाई हो सकता है मेरे कॉन्सेप्ट ही अलग हो। क्यों अलग हो? शेयर मार्केट में जब डेली 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 हम लोग पैसे के बारे में बात करेंगे, डेली डेली कंपनी क्यों उठती है, क्यों गिरती है, क्या करती है, कैसे चलती है, सारी बातें करेंगे, तो भाई प्रोग्रामिंग उसी हिसाब से हो जाएगी। आप मुझसे पूछने लगोगे कि बताओ भाई रिवॉल्वर कैसे तैयार की, अरे मुझे नहीं पता भाई, मैंने हाथ में कभी गन नहीं हाथ में थमाई, तो मुझे कैसे पता होगा कि रिवॉल्वर कैसे काम करती है या क्या चीजें करती है। मुझसे ये पूछो पैसे कैसे बनने हैं। क्यों? मैं उसी फील्ड में काम कर रहा हूं। ये फाइल्स तैयार होने में टाइम लगता है, रातों रात हो जाती तो सबके पास ही फाइल इकट्ठी हो जाती, दिक्कत हो जाती। समझ रहे हो? दिक्कत हो जाती। सोचो आपके पास भी 1 CR, मेरे पास भी 1 CR, मैं कहता हूं भाई मुझे ड्राइवर की नौकरी के लिए कोई बंदा चाहिए, ड्राइवर पे भी 1 CR, मैं कहता हूं ढूंढ के दिखाओ, फिर दिक्कत हो जाती, बंदा काम करने के लिए कहां से मिलेगा। तो ये जो डिफरेंस है ना मनी को लेकर, आई थिंक सही है, होना भी चाहिए थोड़ा बहुत डिफरेंस, वरना प्रॉब्लम्स आती, कोई किसी के लिए काम ही ना करता। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सो ये सारी चीज यहां पे पॉइंट 5 तक क्लियर हो गई होगी कि हमें अपनी फाइल्स को डेवलप करना है। कैसे डेवलप करना है? विद प्रैक्टिस। डेली 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 प्रैक्टिस करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पैसा नहीं है, आज आपके पास पैसा नहीं है तो पेपर ट्रेडिंग करो मेरे भाई, कौन मना कर रहा है? अभी तो आपके पास कुछ खोने के लिए है ही नहीं। कोई कह रहा है मेरे पास पैसे नहीं है, भाई तुम वैसे भी नहीं है तुम्हारे पास, वैसे भी तुम्हारे पे कुछ नहीं है, तो तुम रो क्यों रहे? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। दुखी तो उस बेचारे को होना चाहिए जिसके पास में 10 लाख का फंड पड़ा है और वो बेचारा उसका कुछ कर नहीं पा रहा, उसको पता नहीं इसके साथ करूं क्या। ऐसे भी दुनिया में लोग हैं बेचारे सताए हुए, जिनके पास में 1 करोड़ का फंड पड़ा हुआ है अकाउंट के अंदर, बंदे के सिर में खुजली मार रही है मैं इसके साथ करूं क्या। क्यों? पैसा तो आ गया, अब इसके साथ करें क्या। पैसा कैसे आया? पापा की जमीन बिकी। पैसा कैसे आया? कि पापा को कोई व्यापार था, उस बेचारे ने नहीं कमाया। देखो बुरा मत मानना अगर कोई ऐसी चीज किसी में मैच कर रही हो, वो गलती से हो सकती है, बट मैं रियलिटी की बात करूं तो ऐसे लोगों की भी भरमार पड़ी हुई है। पैसा है, इसको लगाए कहां, वो सिर्फ फोड़ रहे हैं इस चीज को लेकर कि इस पैसे के साथ क्या करूं।
समझ रहे हो? एक बंदा रो रहा है बैठ के किस बात का, मेरे पास पैसे नहीं है। अरे भाई तेरे लिए तो अपॉर्चुनिटी है, तेरे पास पैसे नहीं है इसका मतलब है कि तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं। और रही बात समय की, टाइम तो जाएगा ना, वो किसी का रुकेगा थोड़ा ना, ना तो तुम्हारा रुकने वाला ना वो इसका रुकने वाला। तो ये तो छोड़ दो, जो चीज हाथ में नहीं है उसके पीछे क्यों पड़ रहे हो, मेरा समय चला जाएगा। अरे भाई तुम रोक पाओगे क्या? रोकर कुछ फायदा है क्या उसको करने से? कॉमन सा कॉन्सेप्ट। तो अगर ये कॉन्सेप्ट यहां पर मान लीजिए नॉलेज नहीं है, पैसा नहीं है, अरे पैसा ऐसी चीज है जो आ जाती है धीमे धीमे आती है, कोई भी रातों रात करोड़पति नहीं बनता मेरे भाई। पैसा कमाने के लिए पहले आपको लक्ष्मी जी की पूजा करने से पहले मेरे भाई सरस्वती जी की पूजा करनी बनती है। कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, अपनी फाइल्स को क्लियर कर लो, वरना फाइल क्लियर नहीं करोगे कुछ नहीं होने वाला मेरे भाई। जो चल रहा है ना जिंदगी में वही चलता रहेगा, क्योंकि आपकी सोचने की क्षमता बिल्कुल खत्म हो चुकी है। अगर आप इस तरीके की मेंटलिटी रखते हो कि मेरे पास पैसे नहीं है मैं तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरे भाई जिस पे 1 CR पड़ा है ना वो भी नहीं कुछ कर पा रहा है। क्यों? उसको बेचारे को पता नहीं है उसके साथ मैं करूं तो करूं क्या, बिजनेस कैसे खोलूं, क्या करूं, क्योंकि उसको तो गलती से पैसा वो मिल गया। और जिसने कमाया होगा 1 CR मेरे भाई वो आग लगा देगा। क्यों लगा देगा आग? मतलब इसको 1 को 2, 2 से 3, 3 से 4 पहुंचाने में देर नहीं लगाएगा, क्योंकि असली मेहनत लगती है 0 से कंटिन्यू करने पर एक लिमिटेड अमाउंट तक। देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर मैं अपना ही एग्जांपल लूं, फर्स्ट लाइक अर्निंग की बात करूं 32 रुपए से स्टार्टिंग। पहली लाइक कह सकते हो 1 लाख रुपीज पे आपका कह सकते हो पड़ाव होता है, देन उसके बाद में 10 लाख रुपए पे पड़ाव होता है, यहाँ पे 10 लाख पे होता है, उसके बाद में मैं कह सकता हूँ 1 CR पे होता है, फिर अप्रोक्स 2 CR पे होता है। ये इस तरीके से धीमे धीमे बढ़ता है। ठीक, जितना ज्यादा फंड ग्रो करता रहेगा ना उतना ज्यादा आपकी कंपाउंडिंग बढ़ती रहती है। पहला 1 लाख कमाने में ना यहाँ पे सबसे ज्यादा मेहनत लगती है, सबसे ज्यादा मैं कह सकता हूँ 80% मेहनत यहाँ लगती है। ठीक, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने में यहाँ पे जो गलतियां करनी है वो कर लो। मैं हमेशा बोलता हूँ अपने हर क्लाइंट को कि मेरे भाई चाहे तुम्हारे पास में 1 करोड़ पड़ा हो, पहले स्टार्टिंग करो 50,000 से। अगर तुम्हें देखना है कि मेरे 50,000 को मैंने 50 को 70 बना दिया, ठीक है, कुछ दिनों के अंदर कुछ महीनों के अंदर, तब आपकी दाल यहाँ पे गल सकती है, वरना आप ट्रेडिंग के लिए नहीं बने। क्योंकि मैं फिर बोलूंगा हर इंसान एक जैसा नहीं होता मेरे भाई, सबकी पर्सनल इंडिविजुअल थॉट होती है। लोग पता नहीं क्यों गलतियां कर देते हैं, सिंपल चीज दिखती है कि ये चीज हो रही है फिर भी उनको चुल होती है किसी चीज की, क्या अरे यार ये कैसे हो सकती है, ऐसे कैसे हो गया, ये तो बड़ा आसान था। उनको चाहिए कॉम्प्लिकेटेड, उनको चाहिए कुछ ऐसा हो, हाँ भाई कुछ होना चाहिए, हमें फील होना चाहिए हमारी बैंड बज रही है, हमने कुछ अच्छा किया, देन हम बोल पाए देखो यार इतनी बैंड बजी थी हमारी, और देन उसके बाद में हमने सक्सेस अचीव किया है। ये कॉन्सेप्ट है लोगों के। और होने क्या चाहिए भाई, जब कोई सीधी चीज दिख रही है, मैं आपको कह रहा हूं ट्रेडिंग की बात करूं ना, ट्रेडिंग की, तो ट्रेडिंग के अंदर अभी इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी पड़ी है हमारे इंडिया में, 2 से 4% लोग भी नहीं है जो ट्रेडिंग को जानते हैं। अभी भी हमारे इंडिया में 96% जनता ऐसी है जिस बेचारे को नहीं पता ट्रेडिंग क्या है। क्यों? उनको किसी ने बताया ही नहीं, उनको किसी ने सिखाया ही नहीं। उनको कभी ये चीज बताने की कोशिश की भी गई होगी तो आसपास के अड़ोस पड़ोस के लोगों ने वो क्या बोलते हैं, भांजी मार देना, अरे नहीं जी बहुत गंदी चीज है जी, ऐसा मत किया करो, ये बातें करना चालू कर देते हैं यार वो लोग। ये गलती है इन बेचारों की, और कुछ नहीं है। देखो पैसे उनको भी कमाना है, और अगर पैसे से काम करवाना सीख गए वो लोग तो जॉब कौन करेगा, ये भी तो कॉन्सेप्ट है। इस वजह से भी ये मेंटलिटी बरकरार रखी जाती है कि बेटा जॉब करनी है तुमको, हमने भी की, हमारे पापा ने भी की, उनके पापा ने भी की, आप भी जॉब करो। यार कहां तुम ब्रेक कर रहे हो साइकिल को? ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, ध्यान रखना। तो जिस दिन आप यहां तक पहुंच जाओगे ना एक लिमिट के बाद में, भाई उस समय तक तुम्हारे पास पैसा तो होगा। मैं कहता हूं यहां से चालू किया हुआ यहां तक का जो एक्सपीरियंस होगा ना उससे आग लगा दी जाती है, ये बात ध्यान रखना। तो ये 4 CR कब 40 बन जाएंगे ना समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि भाई जो मेहनत करनी थी स्टार्टिंग में की जाती है। आप किसी को भी पकड़ के देख लो, कोई भी जो सक्सेसफुल होगा स्टार्टिंग में सबसे ज्यादा बैंड बजती है। और मैं तो कहता भी हूं बजनी चाहिए, स्टार्टिंग में ही बैंड बज जाए तो अच्छा है, क्योंकि उस समय खोने के लिए क्या होता है, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, क्या है 1-2 लाख रुपए। जब तुम यार करोड़ों की बातें करने की सोच रहे हो, अपनी फैमिली के सबसे रईस आदमी बनने की सोच रहे हो, तो स्टार्टिंग में 1-2 साल अगर थोड़ा सा धक्के खाने पड़ गए तो क्या दिक्कत आती है, मुझे इतना तो बता दो। आई विश ये चीज क्लियर हो गई होगी, रिस्क कैसे लेना है, क्या लेना है, क्या करना चाहिए। चलो जी, उसके बाद बात आती है नेक्स्ट स्टेप, हम जो गलती करते हैं। देखो वीडियो लंबी हो सकती है बट यार देखो साइकोलॉजिकल वीडियो है, कॉन्सेप्ट्स हैं, कॉन्सेप्ट्स तो देर लगाते ही हैं। यहाँ पे कोई एंटरटेनमेंट चैनल थोड़ा ना है कि मुन्नी को बदनाम किया जा रहा है, कॉमन सा कॉन्सेप्ट आता है। अपना तो कॉन्सेप्ट सिंपल है कि पहले नॉलेज गेन करनी है, देन उसके बाद में ट्रेडिंग तो जिंदगी भर चलती रहेगी, वो कभी बंद नहीं होने वाली, क्योंकि ये बिजनेस ऐसा है सबको प्रॉफिट होता है, आपको भी, ब्रोकर को भी, गवर्नमेंट को भी, और बिजनेस वही चलता है जिसमें सबको प्रॉफिट होता हो। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, साइकिल बड़ी सिंपल सी और मस्त बनी हुई है, गवर्नमेंट को भी प्रॉफिट, ब्रोकर को भी प्रॉफिट, जनता को भी प्रॉफिट, तो बिजनेस धड़ाधड़ भागेगा। तो ये बंद तो कभी होगा नहीं, ये बात क्लियर कर लेना। चलो जी 6 पॉइंट की बात करते हैं। यहाँ पे हमें देखना है कि भाई हमें क्या क्या चीजें इंपैक्ट कर सकती है। मैं एक चीज नोटिस करता हूं, न्यूज की बात करूं,
मैं एक चीज नोटिस करता हूँ, काफी सारे क्लाइंट ऐसे आते हैं, उन लोगों ने क्या कर रखा है, लिस्ट बना रखी है, ये वाली लिस्ट, ये वाली लिस्ट, ये वाली लिस्ट, ये वाली लिस्ट। अरे भाई तुमने इतनी सारी लिस्ट बना रखी है, इतनी पढ़ाई तो तुमने अपनी कभी एजुकेशन में नहीं की होती तो तुम पता नहीं क्या बन जाते। इतनी मेहनत करते हैं लोग, मैं कह रहा हूँ, मैं सोच के हैरान हो जाता हूँ यार, इतनी मेहनत मैं नहीं कर रहा हूँ, कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या, मतलब समझ रहे हो, खुद पे कंफ्यूजन क्यों हो जाता है। अरे यार ये इतने सारे लोग इतनी सारी मेहनत कर रहे हैं, कहीं हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं, मतलब इतनी मेहनत करनी पड़ती है इस चीज को क्लियर करने के लिए। लाइक कॉमन सा कॉन्सेप्ट है। गलती पता है कहाँ होती है, इतनी सारी वेबसाइट्स को वो बेचारे रीड करते हैं, भाई इसमें भी वही न्यूज़ है, इसमें भी वही न्यूज़ है, इसमें भी वही न्यूज़ है, इसमें भी, सब में न्यूज़ वही है। वो क्या कर रहा है, मल्टीटास्कर। फील, हमें फील चाहिए कि भाई हम कुछ कर रहे हैं, समझ रहे हो, पूरा दिन बिजी हैं, ये वाला सीन। मैं देखता हूँ टीवी खोल के बैठे रहते हैं, CNBC करके चैनल होता है उसके ऊपर, वहाँ कुछ बाबा लोग आते हैं, वो लोग बोलते हैं कि बेटा इसको बाय कर लीजिए, ये नीचे से ऊपर जा सकता है। अरे मेरे भाई तुम कोट पैंट पहन के वहां पे बैठे हो, क्या कर रहे हो, ट्रेडिंग टर्मिनल पे होना चाहिए था तुमको, अगर तुमको इतनी नॉलेज है कि तुम इसको बाय कर लो। कॉमन सा कॉन्सेप्ट है। और आम जनता, बेचारी आम जनता को क्या कह सकते हैं, उस बेचारी को कोई नॉलेज नहीं है। नॉलेज ना होने की वजह से क्या होता है, वो कहते हैं ये बाबा लोग बैठे हैं, शायद ये ज्यादा अच्छे हों, कॉमन सा बात है। और कोट पैंट पहन के बैठते हैं तो और भी अच्छे लगते हैं। सोचो कल से मैं कोट पैंट के अंदर वीडियो बनानी चालू कर दूं, और प्रोफेशनलिज्म आ जाएगा। सिंपल सी बात है ना, अभी तो मैं शक्ल भी नहीं दिखा रहा हूं, सोचो कोट पैंट पहन के आ जाऊं और पूरा मस्त वाला सीन बना लूं, एक मस्त सा ऑफिस बना लूं, उसके बाद में आके मैं यहाँ पे बोलूं देखो जी सुबह को USD यहाँ तक जा सकता है, यहां तक नहीं गया तो यहां तक जा सकता है। अरे भाई दो ही चीजें होती हैं, या तो कोई चीज ऊपर जाती है या कोई चीज नीचे जाती है, अब उनमें से एक तो होगा ना। अब सोचो, आप खुद ही देखो, मैंने एक ही वीडियो में अगर गेम खेल दूं, ये गेम खेला जाता है, आप किसी भी ऐसी वीडियो को देखना जिसमें एनालिसिस किया जाता हो, सिंपल सी बात है, एनालिसिस में यही होता है मेरे भाई, वो दो जगह पे पाला फेंक देते हैं, या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। अरे भाई ये कैसी कद्दू बातें कर रहा है, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, दो ही चीजें हो सकती हैं, ये क्या बातें कर रहा है, समझ रहे हो। ये लोग वही चीज करते हैं, आप जरा ध्यान से समझा करो वो लोग क्या बोल रहे हैं, वो लोग क्या बोलते हैं। आप बहुत सारे एनालिसिस वीडियो भी देखते होंगे, क्या हो सकता है कल मार्केट में, भाई उनको भी नहीं पता होता, वो भी केवल अंदाजा लगा रहा है, यहां तक गया तो मैं ये करूंगा, यहां तक गया तो मैं ये करूंगा, दो बोल फेंक दी, अब आपको जो कैच करनी है आप कर लो। लोग तालियां बजा रहे हैं, नीचे लाइक कमेंट की तालियां हो रही है, वाह जी वाह बहुत अच्छा, तालियां। अरे भाई क्या तालियां, ये तो तुम भी बोल सकते हो, दो चीजें होंगी, या तो वो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। मुद्दा वो है लोगों को प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। टीवी देखना, मेरे घर में मैं टीवी लगा रखा है मेरे आगे, बैठ कभी नहीं देखता हूं कि मैं न्यूज़ देख रहा हूं, CNBC चल रहा है, क्या हो सकता है। अरे जो होगा देखी जाएगी, टेंशन लेनी है, अपनी लिमिट में रहकर काम करना है, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना है, मल्टीटास्कर बनने का कोई जरूरत नहीं है। सिंपल सिंपल चीज़ों पे काम करते हुए ट्रेडिंग करनी है। और ट्रेडिंग यार सिंपल ही होती है, हम लोगों ने उसको कॉम्प्लिकेटेड बना रखा है ताकि हमें फील आए कि हम कुछ कर रहे हैं, समझ रहे हो, हमें फील आना चाहिए ना, वो फील चाहिए होता है, वो फील मिलता नहीं है साला। कैसे, डेली डेली हम ट्रेडिंग नहीं करेंगे तो फील नहीं आएगा, क्यों, अरे कुछ किया ही नहीं, ऐसा लग रहा है कुछ किया नहीं। सैटरडे संडे ना, मैं अपनी बात करूं, मुझे ऐसा फील होता है मैं बेरोजगार हो गया हूं, समझ रहे हो। सैटरडे संडे, हर सैटरडे संडे की बात है ये, हर सैटरडे संडे मुझे ऐसा फील होता है मैं बेरोजगार हो गया हूं, मुझे बड़ा अजीब सा फील होता है, कुछ काम करने के लिए है ही नहीं, क्या करूं, समझ रहे हो। यही चीज आम जनता की हो जाती है। वो बेचारा रोज 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 जॉब करता है, अब जॉब के बाद में सोचो उसने ट्रेडिंग चालू की, उसको बोला जा रहा है भाई स्विंग ट्रेड करनी है, 4-5 दिन तक के कुछ करना नहीं है। वो कहेगा अरे भाई 4-5 दिन क्या करूं, क्या करूं 4-5 दिन, इसको देखता रहूं, हाँ जी देखना ही पड़ेगा और क्या करना है। बट ये ही तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां पे ट्रैप में फंस जाते हैं। फिर वो क्या करेंगे, मल्टीटास्कर बन के न्यूज एनालाइज करेंगे। भाई ये फालतू का फर्जीवाड़ा है। केवल और केवल एक या दो वेबसाइट डिसेंट होती है किसी भी न्यूज को एनालाइज करने के लिए। पहले चेक करो कि आपके लिए कौन सी बेस्ट है, देन उसके बाद में 2 वेबसाइट बहुत हैं, उनको यूज करो। और वेबसाइट पे देखो यार, जितना समय देना चाहिए ना उतना देना चाहिए। मैं ये चीज देखता हूँ, लोग अपने टाइम को ज्यादा देते हैं, जिस चीज की जरूरत है ना उस चीज की बात की जाए तो ज्यादा बेटर है कि भाई इतना टाइम इस चीज को देना है, बस उतना देना है। उसके बाद में क्या, उसके अंदर बार बार सोचो मैंने वीडियो बना दी, अब मैं बार बार वीडियो देखता रहूं अपनी चला चला के, अरे मैंने कैसी बनाई, कैसा बोला, क्या किया, बोल दिया ना, बात खत्म, पास्ट हो चुका है। अब फ्यूचर की प्लानिंग करो। कहां चक्कर में पड़ रहे हो, वीडियो बनाने के बाद मैं खुद भी अपनी वीडियो क्यों देखूंगा, कॉमन सा कॉन्सेप्ट है, मैंने ही तो वो बातें बोल ली है ना। वही चीज यहां पे लोग क्या कर रहे हैं, ट्रेड ली थी, कहां ली थी, क्यों ली थी, कब ली थी, कैसे ली थी, क्या कंडीशन थी, वहां ज्यादा टाइम पास मत करो यार। जो चीज कॉन्सेप्ट्स के ऊपर वर्क कर रही है, पीछे आपने ट्रेड लिया, कोई लॉजिक था ना। मुझे 4 दिन पहले मैंने क्या ट्रेड ली थी मुझे ध्यान नहीं रहता, क्यों नहीं रहता भाई, ले ली ना, बात खत्म। कॉन्सेप्ट सेम था, बार बार ट्राई कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, लॉस होगा। रिकवरी कैसे करनी है, मैं रिकवरी करने के लिए एवरेजिंग स्ट्रैटेजी यूज करता हूं, काउंटर ट्रेड यूज करता हूं, कॉमन सी बात है, ऑप्शन सेलिंग यूज करता हूं। मैं इन 3 चीजों के अलावा कुछ और करने की कोशिश भी नहीं करता हूं, ये बात ध्यान रखना।
मैं इन 3 के अलावा कुछ और करने की कोशिश नहीं करता हूँ। हाँ, असली गेम है साइकोलॉजिकल, कि मैं कैसे सोच रहा हूँ, मैं कितना लॉस ले सकता हूँ, कितना प्रॉफिट मुझे मिलना चाहिए, कैसे मैं काम करूंगा, कैसे मैं प्रेशर को मैनेज करूंगा। एक्चुअल में मैंने कहीं पढ़ा था, पर्सनालिटी का मतलब पता है क्या होता है? प्रेशर को मैनेज करना। अब सोचो, हमारे पास में जरा सा प्रेशर नहीं आया और हम क्या हुए, चपटे हो गए, जी हमसे ना हो पाएगा, हम जा रहे हैं अपने घर, गलती हो गई यहाँ आकर। क्या पर्सनालिटी थी भाई? कहाँ तुम पैसा कमाओगे? पैसा कमाने के लिए पर्सनालिटी की रिक्वायरमेंट पड़ने ही पड़ने वाली है, ये बात ध्यान रखना। विदाउट पर्सनालिटी, लाइक प्रेशर मैनेज करने की कैपेबिलिटी, पर्सनालिटी मतलब वो नहीं सज धज के तैयार हो जाना, कोट पैंट बैंड के बाबा बन जाना और टीवी पे आके बोलना अजी ये कर लो वो कर लो, फालतू की बातें नहीं। मुद्दा है पर्सनालिटी, मतलब प्रेशर मैनेज करने की कैपेबिलिटीज। आप कितना प्रेशर मैनेज कर पा रहे हो? आई नो कि आने वाले 1 साल 2 साल 10 साल में मेरी कहाँ पे मैं जाना चाहता हूँ। मान लो 10 साल बाद मैं बोलूँ ना, तो दिन का 10 लाख का प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट देखने की एक्सपेक्टेशन में रखना चाहूंगा आने वाले 10 साल बाद में, कि भाई मैं दिन के 10 लाख 20 लाख रुपए का लाइक मूवमेंट देख पाऊं, इतनी मेरी कैपेबिलिटीज बढ़ जाए। वो कैसे बढ़ेगी? सोते सोते। वो कैसे बढ़ेगी? सोचते सोचते नहीं, प्रैक्टिस करते करते, क्वांटिटी को ग्रो करते करते। यही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। विदाउट प्रैक्टिस आई डोंट थिंक कि कुछ होता होगा। मुझे तो नहीं मिल रहा, आपको भी नहीं मिल रहा होगा जहां तक मुझे दिख रहा है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो सोचते हैं रातों रात कुछ करोड़पति बनाने की प्लानिंग बताओ। भाई मेरे पास खुद नहीं है यार, आप भी बता दो अगर किसी के पास हो ना। तो मैं ये नंबर दे रहा हूं, 9837482890। या सेकंड नंबर अगर ये ना मिले ना कभी, क्योंकि इंपॉर्टेंट बात है यार, करोड़पति बनने की प्लानिंग बात करने वाली कॉन्सेप्ट है, तो 8077521043, इनमें से किसी भी नंबर पे मैसेज करना, सर आई हैव अ प्लान। बट लीगल होना चाहिए। देखो मुझे भी यार करोड़पति बनना है रातों रात, कुछ ऐसा करो यार। आपके पास कोई प्लानिंग हो तो मुझे बताओ, मैं पक्का वीडियो शेयर करूंगा, सभी यूट्यूब सब्सक्राइबर को बताऊंगा, ताकि वो भी करोड़पति बन पाए रातों रात। सो प्लीज करना जरूर। तो नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, पॉइंट 7 की बात कर लेते हैं। पॉइंट 7 में बात करूं तो मेरे भाई यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाए रखना। मैंने बोला ना कि मैं 2 साल पहले कैसा था, आज कैसा हूँ, 2 साल बाद कैसा होऊंगा, 10 साल बाद कैसा होऊंगा, मेरी प्लानिंग क्या है, मेरे पास कौन सी कार होनी चाहिए, मेरे पास कैसा घर होना चाहिए। मैं आपको बताना चाहूंगा लाइक कुछ ऐसी कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो माइंड में क्लियर होना चाहिए। मुझे कौन सी कार चाहिए, मुझे कौन सा घर चाहिए, मुझे किस तरीके की लाइफ स्टाइल चाहिए, मुझे किस तरीके के अपने फ्रेंड सर्कल चाहिए, किस तरीके की सोसाइटी में मैं रहना चाहता हूँ। क्लियर सी बात आती है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लो, उसके हिसाब से फिर रिजल्ट लाना है कि भाई मुझे कितने पैसे चाहिए महीने के, इतने, कितनी कमाई होनी चाहिए, इतनी, किस तरीके का काम करके कमाई हो सकती है। सोचो मैं कह रहा हूं मुझे महीने के 20 लाख रुपए महीना कमाना है, तो भाई 20 लाख रुपए महीना कौन सा काम करके आ सकते हैं? सोचो, दिमाग लगाओ। परचून की दुकान खोल के? कतई भी नहीं आने वाले। रेडी लगा के? नहीं आने वाले। क्या करके आ सकते हैं? सोचो, होटल खोल के? नहीं आने वाले। क्या करके आ सकते हैं? ट्रेडिंग करके आ सकते हैं। ये बात ध्यान रखना। यहां पर क्वांटिटी चेंज की जा सकती है, मतलब समझ रहे हो? बिजनेस वो कॉन्सेप्ट क्लियर करो कि मैं चाहता क्या हूं, कहां से अचीवमेंट हो सकती है। पता लगा आप गलत जगह पे अपना सिर फोड़ रहे हो, खून निकलेगा सिर से, पत्थर नहीं टूटने वाला। समझो इस बात को। गलत जगह पे टक्कर मारने से बहुत गलती होती है। सोचो आप चाहते हो मैं 20 लाख रुपए महीना कमाऊं, चलो साल की भी मान लो 20 लाख, चलो महीने की बात करते हैं पहले। आप तैयारी कर रहे हो एसएससी सीजीएल की, अरे भाई कैसा अनर्थ कर रहे हो एसएससी सीजीएल के साथ में। वो कहेगी भाई मैंने कब बोला मैं 20 लाख रुपए महीना कमा के देती हूँ। सोचो आप कर रहे हो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी, कहते हो मुझे भाई पैसा कमाना है, महीने के 10 लाख रुपए, महीने के 5 लाख रुपए तो हों कम से कम, और महीने की गवर्नमेंट की सैलरी की बात करें वो है 50,000 रुपए। तो भाई तुम गलत जगह टक्कर नहीं मार रहे हो, समझ रहे हो? गलत जगह टक्कर मार रहे हो। आपको बनानी है बॉडी, आप जा रहे हो कहां पर भाई? आप जा रहे हो खाना खाने के लिए होटल्स में, तो वो उल्टी जगह हो रही है ना। वही चीज यार यहाँ पे है। गवर्नमेंट जॉब करने वाला इंसान, मैं एग्री करता हूँ, देश की सेवा करता है, तालियां, हम भी तो करेंगे ना भाई। जब 20 लाख रुपए कमाएंगे तो इनकम टैक्स क्या कोई पड़ोसी देगा? हम ही तो देंगे, तो हम भी तो मदद कर रहे हैं ना। कॉमन सा कॉन्सेप्ट समझो, देश की मदद करने वाला कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे भी इंप्लीमेंट होता है। सिंपल सी बात है, हर चीज में टैक्स देंगे, कोई सामान खरीदेंगे, गाड़ी खरीदेंगे, बंगला खरीदेंगे, कुछ भी करेंगे। अभी ले नहीं रहे हैं, अभी पैसे नहीं है इतने, बट फिर भी सोचो, प्लानिंग तो कर सकते हो ना मेरे भाई। 20 लाख रुपए महीने के अंदर हम क्या कर सकते हैं? अगर मैं आपको 1 CR रुपए 1 मंथ दे दूं, तो 1 मंथ में आप उसके साथ क्या क्या करोगे? मेरे पास कुछ क्लाइंट हैं जो भाई प्लानिंग करते हैं, लाइक डायरेक्टली पता है किस चीज की, ये इतने हजार, लाइक 1,000 करोड़ हुआ तो उसको फंड को कैसे मैनेज करेंगे। मुझे हंसी भी आती है, बट भाई उनकी साइकोलॉजी पे मजा भी आता है कि देखो यार वो बंदे अभी उन पे इतने पैसे नहीं है, बट प्लान है उनके पास कि कैसे बड़े लोग काम करते होंगे, कैसे 1,000 करोड़ का जो फंड होता होगा वो कैसे मैनेज होता होगा। वो बंदा अगर अभी ये चीज सोच रहे हैं, इसका मतलब देख रहे हो
पिक्चर देखो कितनी दूर की देखी जा रही है। लोग कहेंगे औकात से बाहर की बात सोच रहे हैं। भाई औकात से बाहर तो हम जाने की बात ही कर रहे हैं। इस चैनल पे बात ही क्या होती है। यहाँ पर मैं बातें ये थोड़ा ना करता हूँ कि हमें नौकरी करनी है, 20,000 महीना कमाने हैं, शादी कर लेनी है, 2-4 बच्चे बता देते हैं, उसके बाद में फिर उनको स्कूल के टीचर स्कूल में डाल देते हैं, फिर पूरी जिंदगी हम नौकरी करेंगे, बच्चे पढ़ाई करेंगे और फिर बच्चों को बोलेंगे बेटा अब तुम ऐसा करो जिससे तुम करोड़ों रुपए कमा पाओ। और भाई पप्पा आप तो कुछ कमा नहीं पाए, बच्चों के ऊपर क्यों प्रेशर डालना चाहते हो। ये चीजें तो मैं अपने चैनल में बताता ही नहीं हूँ। काफी सारे लोग ना नीचे कमेंट में गाली भी देते हैं, तुम कैसी बातें करते हो। भाई तुम्हारे कॉन्सेप्ट अलग है, मेरे कॉन्सेप्ट अलग है। सिंपल सी बात आती है, मेरा काम करने का तरीका अलग है, तुम्हारा काम करने का तरीका अलग है। ठीक है, वो अपनी अपनी सोच के ऊपर बात है। किसी के साथ मैच हो गई तो हो गई, नहीं हुई तो भाई देखो सबको यहाँ खुश करने के लिए मैं नहीं बैठा। यहाँ पे मैं पॉलिटिशियन थोड़ा ना बनना है, मुझे चुनाव लड़ना है, हाँ जी तालियां, लाइक पॉलिटिक्स में होता है ना। देखो मैं एक चीज बताता हूँ आपको, ब्यूरोक्रेसी एंड पॉलिटिक्स, इन दोनों में डिफरेंस पता क्या है। दोनों के दोनों हाँ जी करते हैं। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है, पॉलिटिक्स के अंदर सब चीज में हाँ जी होगी और ब्यूरोक्रेसी के अंदर क्या होती है, नाजी होती है। आप किसी ऑफिसर से मिलना, वो आपको इतने प्यार से ना बोल देगा, आप कहोगे साला ना बोल दिया इसने, मुझे पता कैसे नहीं लगा। समझ रहे हो, वो हाजी भी कर लेगा और नाजी भी, और काम करेगा भी नहीं। बट पॉलिटिशियन हर जगह जाएगा और कहेगा हाँ भाई हमें सड़क बनवानी है, हाजी लो कल ही बन जाएगी, बनेगी 5 साल बाद भी नहीं बनेगी। ये रियलिटी है, समझो काम करने का तरीका। तो हमें फोकस करना है अपने अपने फील्ड के ऊपर। पैसे कमाने हैं तो पैसे की जगह पे ही जाना पड़ेगा। नौकरी करनी है करो, मना कौन कर रहा है भाई। पर नौकरी के अंदर अगर तुम पैसे कमाने के लिए जा रहे हो तो तुम बहुत बड़े वाले बेवकूफ हो, ये बात क्लियर कर लो। अगर नौकरी के अंदर पैसे कमाने के लिए, सरकारी की बात कर रहा हूं मैं, क्लियर कर लेना। अगर कोई छोटी एज का बच्चा, 18 साल 20 साल का बच्चा ये सोचकर काम कर रहा है कि मैं पैसे कमाने के लिए नौकरी में जाऊंगा, मेरे भाई बैंड बजने वाली है नौकरी में। एक चवन्नी की तुम आगे कोई कमाई नहीं कर पाओगे। 50 सैलरी है ना, उस पर इनकम टैक्स भी दोगे, सब कुछ करोगे, देन उसके बाद भी ये चीज कह सकते हो कि अगर ऊपर की इनकम आ गई तो जिस गवर्नमेंट के लिए आपने तैयारी की थी ना, वही गवर्नमेंट आपको चक्कू छुरे लेके खड़ी हो जाएगी। बता पैसा कहां से आया। समझ रहे हो, ये चीज समझो। अगर पैसे कमाना है और तुम गवर्नमेंट के चक्कर में इसलिए जा रहे हो कि मुझे पैसे कमा, देखो पैशन है तो यार तुम कर सकते हो, मैं किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहता। ठीक है, मेरे ऊपर बहुत ज्यादा ब्लेम लगाते हैं लोग, तुम दिल तोड़ देते हो डायरेक्टली। मेरे पास कोई क्लाइंट बात करता है, मैं उसका दिल तोड़ देता हूँ। क्यों, वो बात ही ऐसी करेगा, ना हाथ ना पैर उसके। वो कहता है 1 लाख के ऊपर कैसे 20,000 50,000 कमा सकता हूँ। अरे भाई तुम क्या यहाँ जुआ खेलने आए हो क्या। कॉमन सा कॉन्सेप्ट है यार, 1 लाख के ऊपर महीने के अगर तुमको 8,000 9,000 मिल गए ना, खुशी बनाओ यार तुम। कॉमन सा कॉन्सेप्ट है, इतने तुम्हें साल भर में नहीं मिलते अगर तुम एफडी कराते हो। जब बंदा मुझसे बात ही ऐसी करेगा 1 लाख पे 50,000 कैसे बनेंगे सर जी, कोई ऐसी स्ट्रेटेजी है। मैं क्या कहता हूँ, एक काम कर मेरे भाई, फोन कट कर। गलत जगह फोन कर दिया है, कहाँ तुम फोन कर रहे हो। सिंपल सी बात आती है ना, लॉजिकल बातें हो तो उनका आंसर देने में मजा आता है कि हाँ भाई ये लॉजिकल बातें हैं, रियलिटी है। बट कोई सोचे 1 लाख से 50,000 महीना कैसे बनाए सर। अरे एक काम करो, आपके आसपास कहीं ना कहीं सटोरियों का जुआ खेलने की जगह होगी, वही बन सकता है। और वो भी जब जब आईपीएल वाईपीएल चल रहा हो, है ना, तब खेलो, मजा तब आएगा। अभी क्या मजा आएगा। और शेयर मार्केट में कहाँ चक्कर में पड़ रहे हो, गलत जगह आ गए हो, गलत एड्रेस बता दिया गया आपको। शेयर मार्केट वो जगह है जहां पर कह सकते हो एक ना समझ इंसान, वो इंसान जिसको कुछ पता ही नहीं है बेचारे को, वो बस गलती से आ गया, उसकी जेब से धीमे धीमे पैसा निकलता है और समझदार इंसान की जेब में चला जाता है। बस ये इतनी सी जगह मुझे समझ में आई कि ये है। और धीमे 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 जितने आप समझदार बनते जाओगे मेरे भाई, उतने ना समझ लोगों की कमी नहीं है। यहाँ पे इंडिया है, इंडिया के अंदर जनसंख्या कम थोड़ा ही ना है, रोज बच्चे पैदा होते हैं, नए नए बच्चे आके खड़े हो जाते हैं ट्रेडिंग करने के लिए। नॉलेज नहीं है तो गांधी जी धीमे धीमे जाएंगे। तो हमें क्या करना है, अपनी नॉलेज को इतना ज्यादा शार्प करते रहो। 1 दिन 2 दिन 10 दिन 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल, मेरे भाई पैसा इतना है। पैसे की तो काम कर रहे हो ना। अगर तुम नौकरी की तैयारी इसलिए कर रहे थे पैसा कमाना है, तो पैसे तो यहां से भी बनते हैं ना मेरे भाई। तुमको कमाने नहीं आते तो गलती तुम्हारी अकाउंट होगी, ये बात ध्यान रखना। यहाँ पे मार्केट की कोई भी गलती नहीं है। अब तुम खुद सोचो, बारिश हो रही है, तुमने अपने लोटे को उल्टा किया हुआ है, पानी भरेगा उसमें, कतई भी नहीं भरने वाला। अपने लोटे को सीधा तो करो, बारिश तो हो रही है। आपको बारिश का पानी इकट्ठा करना नहीं आ रहा है बिकॉज आपको स्ट्रैटेजी नहीं पता, आपको लॉजिक्स नहीं पता, आपको साइकोलॉजी नहीं पता कि ये है क्या, किस बला को बोलते हैं शेयर मार्केट। देन उसके बाद बात करें नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, तो नेक्स्ट पॉइंट यार सबसे सिंपल सी बात आती है। यहाँ पे कह सकते हो हम लोगों को, लाइक मैं सीधा सा यहाँ पे 10th पॉइंट पे आ जाता हूँ, एक पॉइंट को कट कर लेता है क्योंकि वो बातें मैंने बोल दी। तो 9th पॉइंट के बाद 10th पॉइंट की बात करते हैं। हम लोगों को यहाँ पे लॉन्ग टर्म प्लान करने चाहिए। ठीक है, बहुत सारे लोग आते हैं कहते हैं सर जी कितने दिन में पैसे बनेंगे, पैसे डबल कैसे होंगे। मेरी हंसी भी आती है और मुझे कह सकते हो अजीब सा भी फील होता है कि यार ये फाइनेंशियल एजुकेशन इतनी कम है हमारे देश के अंदर। एक अच्छा खासा इंसान जो कह सकते हो अच्छा खासा बहुत भी कर रहा है, लहजा सही है, पढ़ा लिखा लग रहा है, बात करने में कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट वो ऐसी बातें क्यों कर रहा है। अगर वो थोड़ी सी भी इकोनॉमिक्स को पढ़ लेता, लाइक नॉर्मली इकोनॉमिक्स सबसे बोरिंग चीज़ होती है, अगर उसको पता होता कि इकोनॉमिक्स के अंदर, तो इकोनॉमिक्स में पता होना चाहिए कि इकोनॉमी कैसे काम करती है। ठीक है,
इकोनॉमी कैसे काम करती है, कॉमन सा कॉन्सेप्ट है। अगर आपका फंड है तो वो अगर आपको देखा जाए तो 6 से 8% भी अगर आपको मंथली रिटर्न निकल के आ रहे हैं तो आप राजा हो यार मार्केट के अंदर। और आप लॉन्ग टर्म में देखोगे तो ये कितना अच्छा हो जाता है, समझ रहे हो। आपका फंड साल भर में कह सकते हो 50+% तो बढ़ ही जाएगा ना। तो यार तुम्हारे पास में 50% ग्रो कर रहा है, जो तुम्हें बैंक में 6 से 8% सालाना मिलता है। और अगर वो इंसान एक पढ़ा लिखा आदमी आकर बोले कि मुझे डेली डेली मजदूरी करनी है, सर जी कोई प्लानिंग बताओ। भाई मैं मजदूरी वाली चीज़ें नहीं करना चाहता, मैं खुद भी नहीं करना चाहता, और मैं किसी को चाहूंगा भी नहीं जो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, जो देख रहा है ना मेरे भाई। आप फोकस करो कि वो चीज पे काम करो। मैं आपको रियल लाइफ की बात कर रहा हूँ, काम कुछ भी हो सकता है। आप हो सकता है आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस सब अच्छे होते हैं क्योंकि बिजनेस काम करता है बंदा तो कॉमन सी बात है 2 पैसे अपने घर में लाता है, अपनी फैमिली को खुश कर पाता है कि मैंने कुछ काम किया। बिना गांधी जी के भाई कोई आपकी वैल्यू नहीं करता, ये बात सच है। और अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो वो बिल्कुल भी नहीं करता है, आपकी फैमिली वाले नहीं करते। किसी के फैमिली वाले अच्छे होते होंगे, मैंने एक वीडियो में बोला था भाई फैमिली वाले ऐसे होते हैं। भाई तुम्हारे अच्छे हैं, बहुत अच्छी बात है, किस्मत अच्छी है, बट सबके अच्छे नहीं होते। और जहाँ तक मुझे पता है यहाँ पे जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं 90% लोगों के जो रिश्तेदार वगैरह होते हैं ना अच्छे कुछ खास नहीं होते, सब जले पे नमक छिड़कने लिए बैठे होते हैं मैक्सिमम टाइम। क्यों, मेरे वाले तो ऐसे ही थे, आपके वाले अच्छे हों तो शायद आप 10% में हो, बुरा मत मानना, ठीक है। सो भाइयों, जिस दिन आपको कोई हेल्थ इशू हो जाएगा, ठीक, जिस दिन आपके साथ में कोई फैमिली में प्रॉब्लम हो जाएगी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो जाएगी, ये सारे के सारे लोग ना भाग जाएंगे। ये बात ध्यान रखना। उस कंडीशन में आपके पास में एक ही चीज़ होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म प्लान्स। भाई क्या प्लान्स होते हैं, आप क्या कर सकते हो, लाइक आप काम कर रहे हो, जैसे मैं बात करूं, मैं फॉरेक्स मार्केट में काम कर रहा हूं और मैं हमेशा अब इसमें ही काम करना चाहता हूं। बहुत सारे लोग नेगेटिव टाइप के होते हैं, वो कहते हैं सर जी आप केवल यूएसडी एनआर में ही क्यों काम करते हो, बाकी भी तो पेयर्स हैं। भाई ये पेयर मुझे आसान लगता है, ठीक है, मुझे इसमें काम करना इजी लगता है, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है। बाकियों में भी काम कर सकते हैं, कोई बड़ी प्रॉब्लम की बात नहीं है। कोई कहता है ये बंद हो गया तो मेरे भाई आप दिमाग लगाओ, कॉन्सेप्ट लगाओ, ये चीज़ कभी बंद नहीं होगी। पहली चीज़ मैंने बताया ना, बिजनेस वो चलता है जिसमें सबको प्रॉफिट हो। सोचो आप अपने घर में बैठे हो, ठीक, अपने घर से काम कर रहे हो, एक ब्रोकर है जो आपके बीच में है, जो आपको लाइक कह सकते हो आपके घर से एक्सचेंज तक ऑर्डर डालता है। तीसरी चीज़ है गवर्नमेंट, जिसको कि यहाँ से क्या क्या चीज़ आ रही है समझो। आपने प्रॉफिट गेन किया, अच्छी बात, तालियां। आपने उसमें से फिर गवर्नमेंट को भी टैक्स दिया, आपने फिर यहाँ पे कह सकते हो ब्रोकर है उसको ब्रोकरेजशिप दी, जो भी उसकी फीस होती है। जब बिजनेस, पता है क्या चलता है, बिजनेस वो चलता है जिसमें सारी पार्टीज जो इन्वॉल्व होती है ना, वो सारी की सारी पार्टी खुश रहें। अगर वो सारी की सारी पार्टीज खुश है ना तो बिजनेस कभी भी बंद नहीं होगा, इस बात को क्लियर कर लो। किसी भी बिजनेस को अगर चेक करना चाहते हो ना तो ये 3 कंडीशन चेक करना कि मान लो आप हो और एक कंपनी के साथ आप जुड़े हुए हो और वो कंपनी जो भी प्रोडक्ट देती है क्या उससे जनता को प्रॉफिट होता है। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है ना, देन आप बिल्कुल करेक्ट बिजनेस में लगे हुए हो। और अगर आप ऐसे बिजनेस में लगे हुए हो जहाँ पे जनता की बैंड बची पड़ी है, कंपनी का प्रोडक्ट बिकता है, आपको कमीशन मिल जाती है, ठीक है, जनता की लगी पड़ी है, उसको बेचारे को कुछ मिल नहीं रहा है, तो एक दिन क्या होगा, वो खुद ही कहेगा हमारे बस का ना है भाई, हमसे ना हो पाएगा, माफ करो, गलती होगी, तुम्हारे साथ हमने कॉन्टैक्ट किया, और गाली देके कहेगा अगर दोबारा कॉन्टैक्ट किया ना तो बहुत छेतूंगा। ये चीज होती है। तो उस कंडीशन में आपका बिजनेस खराब हो जाएगा। अब क्या है, आपको नया क्लाइंट ढूंढना पड़ेगा और क्लाइंट एक्वाइजेशन ना बहुत भारी होती है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरे पास अभी जो क्लाइंट है ना, 3-3, 4-4 साल पुराने क्लाइंट्स हैं मेरे, ठीक है, वो साथ में जो काम कर रहे हैं हम लोग, और आज भी हम लोग व्हाट्सएप पे या कॉल पे जब बात करते हैं तो कॉमन सी बात है, अभी तो फ्रेंड बन चुके हैं। तो क्यों, क्योंकि ये बिजनेस ऐसा है जिसमें सबको प्रॉफिट होता है, सबको प्रॉफिट होगा तभी बिजनेस चलेगा, ये बात ध्यान रखो। इसलिए मैं यूएसडीएनआर में काम करता हूँ। यूएसडीएनआर मान लो इंडिया में मैं काम कर रहा हूँ, मैंने एक अमाउंट अर्न की, भाई ये अमाउंट मैंने अर्न कर ली, अच्छी बात है, यूएसडीएनआर से पैसे कमाए। कमाने के बाद में मुझे लगता है यार मुझे अपने स्केल को बड़ा करना है, मैं चाहता हूँ कि स्केल बड़ा करना है तो मैं इंटरनेशनल वाले फॉरेक्स मार्केट पे उतर सकता हूँ। और आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, अगर आप सोच रहे हो केवल मैं यूएसडीएनआर पे फोकस करता हूँ, भाइयों मैं रात को बैठकर इंटरनेशनल मार्केट को भी चेक करता हूँ, सारी चीजें फोकस करता हूँ, ये बात ध्यान रखो। यूएसडीएनआर तो केवल एक हिस्सा है जो कि आपको यूट्यूब पे दिखाया जाता है, वो मार्केट के बारे में, इंटरनेशनल फॉरेक्स मार्केट के बारे में मैं यहाँ पे ज्यादा चीजें शेयर नहीं कर सकता क्योंकि वो इंडिया में लीगल नहीं है। और इनलीगल काम भाई देखो मुझे करना नहीं है, क्योंकि जब मैं रात को सोऊं तो मुझे पता होना चाहिए मैंने क्या काम किया, मेरे पास पैसा आया तो कहां से आया, क्या चीजें हुई, उससे प्रॉफिट हुआ किसी को नहीं हुआ, क्योंकि ये चीज मैटर करती है कब, जब हमारे पास इथिकल वैल्यूज हों। अब देखो किसी की इथिकल वैल्यूज है ही नहीं, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता तो बात अलग है, बट अगर इथिकल वैल्यू आपके पास है कि मैं जो काम कर रहा हूं, जो पैसा मेरे पास आ रहा है वो कहां से आ रहा है, नंबर 2 का पैसा तो नहीं है। क्यों, नंबर 2 का पैसा मेरे से नहीं निकलेगा, मेरे बच्चों पे निकल जाएगा, कहीं ना कहीं तो निकलेगा ना, अगर वो पैसा कहीं से दुखी करके आया गया है किसी को, तो कॉमन सी ये चीज आती है। तो हमें ये बात ध्यान रखनी है। अगर मैं इंडियन मार्केट में काम कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो जाती है, पहली बात तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सब सही चल रहा है, ऐसा ही रहने वाला है, हमेशा से ऐसे था, हमेशा से ऐसे ही रहने वाला है, और ग्रोथ होगी क्योंकि लोगों को अवेयरनेस हो रही है तो लोग यहाँ पे और इन्वॉल्वमेंट करेंगे, अच्छी बात होगी। अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होती है और इतना पैसा हम लोग यहाँ से कमा लेते हैं 2 साल 5 साल मेहनत करके, देन हम यहाँ से आराम से शिफ्ट हो सकते हैं। कहाँ पर, दुबई में शिफ्ट हो जाओ, सिंगापुर में शिफ्ट हो जाओ, वहाँ जाकर आप ट्रेडिंग कर सकते हो। बट ट्रेडिंग तब करोगे ना जब आपके पास में फॉरेक्स मार्केट का एक्सपीरियंस होगा, और वो एक्सपीरियंस मैं कहता
कहता हूँ आज से ही स्टार्ट करो मेरे भाई। वो एक्सपीरियंस आना चाहिए आपको। क्यों आना चाहिए? क्योंकि वो एक्सपीरियंस रहेगा ना, मैं आपको एक बात बोल सकता हूँ, दुनिया में कुछ हो जाए, ठीक है, सबकी नौकरी चली जाए, आपके पास में एक ऐसी जगह होगी जो कि आपको एक कॉन्फिडेंस देगी कि भाई टेंशन नहीं है। क्यों देगी? क्योंकि आप यहाँ से मेहनत कर रहे हो 2 साल 4 साल। अभी इंडिया में इनलीगल है, 4 साल 5 साल 10 साल बाद जब अवेयरनेस बढ़ जाएगी हो सकता है इलीगल हो जाए। तो उस कंडीशन में आपको तैयारी रखनी चाहिए कि ये वाली चीज़ यार ये ऐसी बला है ना, ये कभी बंद नहीं होगी। जितने पैसे आज लग रहे हैं उतने ही पैसे तब लगेंगे। पैसा कमाओ, मजे से रहो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सब कुछ जेन्युइन है और 24 घंटे 5 दिन चलती है। मतलब समझ रहे हो, ये सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल हैं और आप अगर इनका फायदा नहीं उठा पा रहे हो, देखो फिर आप कभी भी किसी चीज का फायदा नहीं उठा पाओगे मेरे भाई। सिंपल सी बात है, आपके सामने मतलब दिख रहा है ना, बह रहा है सब कुछ। आपको क्या करना है? नॉलेज गेन करनी है। नॉलेज गेन करते ही भाइयों जो पैसा है ना वो बाय प्रोडक्ट है। पैसे पे फोकस नहीं करना होता है, फोकस करना होता है अपनी नॉलेज के ऊपर। जिस काम को मैं करना चाहता हूं उस चीज पे फोकस करो। फॉरेक्स मार्केट आज से ही आप लोग क्या करो, जीरो से लर्निंग स्टार्ट करो, कुछ करो, कहीं से देखो, कुछ भी करो। कॉन्सेप्ट है, धीमे धीमे पहले ये चीज करो, देन पैसा जो है ना बाय प्रोडक्ट है, खुद ब खुद आना चालू हो जाता है। मैंने कभी नहीं सोचा था जब मैं ये चीज करने की स्टार्टिंग कर रहा था कि मैं कहां से कहां घूमूंगा। निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक्स, फ्यूचर, ऑप्शंस, ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग, ये वो फलाना, पता नहीं क्या 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 क्या। देन डेफिनेटली जाके फिर पता लगता है कि हम क्या गलतियां कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। और ये इस काम करने में भाई टाइम लगता है, मुझे भी लगा, आपको भी लगेगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बट इतना इजी भी नहीं है कि सब लोग इस बात को समझ जाएं। और मैं एक चीज़ तो समझ चुका हूँ, आसान चीज़ें ना लोगों को समझ में नहीं आती यार। आसान चीज़ें नहीं आती समझ में, लोगों को चाहिए कॉम्प्लिकेशंस, उनको फील चाहिए ना, मैंने बताया ना, उनको फील चाहिए। अरे यार ये क्या था, इतना आसान, ये तो हमें करने की जरूरत नहीं थी भाई। क्यों नहीं थी? ये तो आसान था। अरे भाई भारी तुमसे होता ना, आसान तुम्हें करना ना, तो तुम करना क्या चाहते हो मेरे भाई? फिर तो एक काम किया जा सकता है, एफडी कराओ, अपने पैसे को बोलो भाई जी आप आराम से बैंक के अंदर बैठो, हमको तो 7 से 8% मिल जाएगा, हम खुश हैं। ये चीज़ कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है। मैं किसी का दिल तोड़ने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैंने बोला ना, मतलब अच्छा नहीं लगता मुझे ये चीज़ करते हुए कि मैं ज़्यादा रियलिटी बोल दूँ। सिंपल सी बात है कि भाई किसी का दिल टूट जाए, जॉब करने वाला बुरा मान जाए। भाइयों मैं भी जॉब ही कर रहा होता, वो तो सही टाइम पे सही चीज़ देख ली, वरना मेरा भी कहीं पे नंबर लगा होता, मैं भी अपने शहर में कहीं ना कहीं धक्के खा रहा होता, वही 10-12 हज़ार रुपये की नौकरी कर रहा होता। उसके अंदर क्या होता है आपको पता ही है, उसमें कुछ होता नहीं है, कॉमन सी चीज़ है। लाइक ऐसा हो सकता है जो गाड़ी लाइक कह सकते हो मैं अपने सपने में सोचूंगा ना, उसका टायर भी ना खरीद पाऊँ उस 10-12 हज़ार की सैलरी के साथ में। और ये रियलिटी है, इसको मतलब मानना पड़ता ना। रियलिटी को रियलिटी मानोगे नहीं तो क्या करोगे बता? वही अपनी लाइफ में थोड़ा ना जीना है कि वो जी रहे हैं एक इमेजिनेशन के अंदर, अजी हम तो ये चीज़ खा रहे हैं। खा रहे हो आप यहाँ पे सूखी रोटी, एक्सप्लेनेशन ले रहे हो, अजी पनीर खा रहे हैं, अजी हम ये खा रहे हैं। भाई रियलिटी में जीना सीखो। वही मैं यहाँ पे बातें बताता रहता हूँ, करता भी रहता हूँ। काफ़ी सारे लोगों को अगर बुरा लगाओ भाइयों माफ़ी, देखो मेरा किसी का दिल तोड़ने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था, ठीक है। मैं ऐसा कोई बंदा नहीं हूँ जो किसी का दिल तोड़ता हूँ। बट मुद्दा है जब सच की बात आती है, रियलिटी की, और हमें कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना है। देखो ये कॉन्सेप्ट के लिए वीडियो थी और कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। गलती यहाँ पे ही हो रही है, साइकोलॉजिकली भी गलती हो रही है हम लोगों की। ट्रेडिंग तो हम लोग कर ही रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट गड़बड़ है एक ही चीज़ है यार, सबको एक चीज़ बता दी जाए तो भी रिजल्ट अलग अलग कैसे आ रहे हैं, वो गड़बड़ हो रही है उस बंदे की साइकोलॉजी के ऊपर। वो बंदा सोचता कैसा है, रिएक्शन कैसा देगा, क्या चीज़ें करेगा, वो बहुत सारी चीज़ें उस चीज़ पे डिपेंड हो जाती है। सो इसी के साथ आज की वीडियो ना बंद करते हैं। आई विश कि ये टॉपिक जो मैंने आपको समझाया है ना, ये आपको हेल्प करेंगे एक अच्छा ट्रेडर बनने के लिए। कॉमन सी बात आती है, ये इतनी लंबी लंबी वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही था कि पूरी चीज़ें ट्रांसफॉर्म की जाए। मैं चाहता इसको 10 मिनट की वीडियो में बना के बता सकता था, बट कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होंगे ना, आपको ये चीज़ महसूस नहीं होगी हाँ यार ये गड़बड़ तो थी, हमारे साथ ये गड़बड़ होती है और होती रहती है, तो भाई कुछ नहीं ग्रो कर पाओगे। अगर फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन है ना, किसी को कुछ बुरा लग गया हो, तो भाई उसके लिए तो पहले ही सॉरी बोल देता हूँ। विदाउट एनी रीजन तुम नीचे गाली लिखोगे, कोई फायदा नहीं है। लोग गाली लिखते हैं, मैं बता रहा हूँ, गाली भी लिखते हैं, बट लिखने दो, अपना क्या फर्क पड़ता है। कॉमन सा कॉन्सेप्ट है, मैं ऐसा हूँ तो हूँ। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, नहीं पसंद आए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। यूट्यूब पे एक ऑप्शन आता है कि भाई ये वाले चैनल में इंटरेस्टेड नहीं हूँ मैं, इसकी वीडियो मुझे मत दिखाना। मुझे कोई मतलब ऐसा कोई लालच नहीं है कि मुझे सब्सक्राइबर वाली भूख है, ठीक है भाई। जो चीज़ है वो समझ में आए तो सब्सक्राइब कर लो, नहीं आए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। नमस्ते आपको, नेक्स्ट टाइम आई विश मेरी वीडियो आपको ना दिखाई दे। रही बात किसी को अगर पसंद आया तो किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है, कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो कि बेसिकली आप कमेंट में नहीं बता सकते, या कोई कुछ और बात कहनी है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, 9837482890 ये पहला नंबर है। सेकंड नंबर है
77521043। ये दोनों नंबर में से आप किसी पे भी हाई करके मैसेज भेज सकते हो। मैसेज भेजते ही आपको एक मैसेज चला जाएगा, ऑटोमेटिक मैसेज जाएगा, उसको आप कंप्लीट कर देना। देन आपको क्या कह सकते हो, आपको जो भी आपके क्वेश्चन है वो आपको रिप्लाई कर दिए जाएंगे। थोड़ा समय लग सकता है बट रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। अगर आप चाहते हो हमारे सर्वर पे ज्वाइन होना, जो हम यूज़ करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं डिस्कॉर्ड सर्वर। यहाँ पे क्या होता है, मैक्सिमम टाइम आई थिंक संडे के टाइम पर आपको क्लास की जाती है। क्लास कैसी होती है, क्लास के अंदर जो होता है कि भाई क्या काम करना चाहिए, ट्रेंड क्या रह सकता है, इस वीडियो के ऊपर मैं काम करने वाला हूँ। तो वो चीज़ें वहाँ पे आपको अपडेट हो जाया करेंगी। तो आप चाहो तो डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हो। मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दी है और मैंने पिन कमेंट के अंदर भी डिस्कॉर्ड सर्वर की लिंक डाल दी है। फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ़ोन पे जाके ज्वाइन कर सकते हो, लैपटॉप में भी ज्वाइन कर सकते हो, आपकी पर्सनल चॉइस है। किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट कर सकता है। वीडियो पसंद आई है तो आपको पता है वीडियो लाइक करनी है। और भाई थोड़े से चैनल को ग्रोथ करने के लिए अगर आप चाहो तो इसको शेयर भी कर सकते हो, ताकि यूट्यूब को लगे कि हाँ भाई कुछ अच्छा कंटेंट क्रिएट किया जा रहा है, वो और भी ज़्यादा इस यूट्यूब फैमिली को ग्रो कर पाए। सिंपल सी बात आ जाती है अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो। ठीक है, सो आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। अब जरा यहाँ पे ये बता देना कितना होता है। ठीक है, नीचे कमेंट करके बता देना कि क्या होता है, ताकि मुझे पता रहे लास्ट तक के किस इंसान ने वीडियो देखी, कितने लोग सीरियस हैं, कितने लोग सीरियस नहीं है। हो सकता है काफ़ी सारे लोगों का मैंने टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट कर दिया हो। आई विश कि नेक्स्ट टाइम ये टाइम वेस्ट ना हो। कॉमन सी बात है अगर ये कॉन्सेप्ट पसंद नहीं आए हैं तो। सो इसी के साथ दोस्तों वीडियो बंद करते हैं यार, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर।